हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फ्लारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमएस वर्ड। आज की वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट जानकारी दूंगी और मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे होम टैब के बारे में। ये होम टैब में मैं आपको होम टैब का जो रिबन होता है उसके बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ पहले मैं ले लेती हूँ, बल्कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एक ले लिया है और एक पैराग्राफ को पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को बिना सिलेक्ट किए आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊँगी पेस्ट, कट, कॉपी। तो किसी भी टेक्स्ट को जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक पेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ मैं सिलेक्ट कर ले रही हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कट करते हैं। तो जैसे ही मैंने कट किया, आपने देखा होगा पैराग्राफ कट हो चुका है। अब इसे हमें कहाँ पेस्ट करना है, कर्सर को वहीं रखना है और फिर कर्सर को रखने के बाद पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो पेस्ट हो चुका है। अब इसी का ही डुप्लीकेट कॉपी आपको चाहिए तो आपको फिर से इसे सिलेक्ट करना है और कॉपी ऑप्शन यूज करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया और कर्सर को सबसे ऊपर ले गई हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कट कॉपी पेस्ट किसी भी टेक्स्ट की कट कॉपी पेस्ट करते हैं। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लाइन है उसको हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं। फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी, आगे चलकर आने वाली वीडियो में समझाऊंगी। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको समझाने वाली हूँ, फॉन्ट। यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर हम फॉन्ट ऑप्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। अब देखेंगे आप यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट को चेंज कर रही हूँ एरियल। यहाँ पे फ़ॉन्ट एरियल हो चुका है और दूसरा फ़ॉन्ट भी मैं चेंज करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कैलिब्री किया था मैंने, तो कैलिब्री हो चुका है जो डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पे पहले से ही। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कई तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एरियल ब्लैक कर चुकी हूँ मैं, एरियल ब्लैक हो चुका है। अब उसके बगल में ही फ़ॉन्ट साइज ऑप्शन है। फ़ॉन्ट का साइज़ अगर आपको छोटा बड़ा करना है, चाहे 11 फ़ॉन्ट है, 11 से अगर मुझे बढ़ाना है तो यहाँ से देखिए मैंने 14 कर दिया है और अब 18 कर दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ से फ़ॉन्ट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी स्मॉल साइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रो फॉन्ट का। ग्रो फॉन्ट का काम भी वही होता है जो फॉन्ट साइज का होता है। तो ग्रो फॉन्ट में अगर आप किसी भी लाइन को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ग्रो फॉन्ट से फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। और उसी के बगल में आप देखेंगे श्रिंक फॉन्ट है और श्रिंक फॉन्ट से उसको छोटा कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट को छोटा करना, बड़ा करना, आप साइज को चेंज कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट से बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से कम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, उसी के बगल में एक ऑप्शन और आ रहा है, क्लियर फॉर्मेटिंग। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट की हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, यानी इसका फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ फॉर्मेटिंग कहलाती है। ये नहीं चाहिए आपको और आप चाहते हैं नॉर्मल मैटर जैसा पहले था वैसा ही हो जाए, डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग हमारी पेज की होती है हमारा मैटर वैसा ही हो जाए, तो उसके लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप क्लियर फॉर्मेटिंग का करके यूज करके दिखाऊंगी। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया, देखेंगे आप यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है और ये डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉन्ट यहाँ पे पहले से सेट था वो हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बोल्ड का। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब देखिए नीचे का जो फॉन्ट है बोल्ड है, एरियल ब्लैक है और इसे मैं नॉर्मल कर लेती हूँ पहले। तो इसे सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसे मैं थोड़ा सा नॉर्मल करती हूँ। एरियल ब्लैक था और एरियल ब्लैक से इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो नॉर्मल करने के लिए मैं इसको दूसरा फॉन्ट में चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ से हम एरियल आ जाते हैं और मैं इसे एरियल में कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने देखिए एरियल कर दिया है और ये बोल्ड है और इसे फिर से हमने नॉर्मल कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। और इसी तरह से अगर आपको इटैलिक करना है तो आप इसे इटैलिक भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इटैलिक कर दिया है, फॉन्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। और अंडरलाइन चाहिए तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं, किसी लाइन के नीचे अंडरलाइन देनी होती है तो यहाँ से अंडरलाइन मोटी पतली भी कर सकते हैं।
तो यहाँ से देख रहे होंगे तरह तरह के अंडरलाइन से। अंडरलाइन के कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ नीचे अंडरलाइन कलर में आएंगे और तरह तरह के कलर हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रो, जिसका यूज नहीं होता है। तो स्ट्राइक थ्रो में क्या होता है कि आपकी लाइन के बीच में एक कट का निशान हो जाता है, इसका यूज होता नहीं है। और उसके बगल में आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का यूज होता है तब जब हम साइंस के कोई फार्मूले यूज करते हैं, जैसे हम साइंस के फार्मूले H2O, O2O इस तरह से करते हैं। तो यानी कि बिलो साइज में कोई भी लेटर को हम शो कराना चाहते हैं स्मॉल साइज में, उसके लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने N सेलेक्ट कर लिया है और देखिए जैसे ही मैंने सबस्क्रिप्ट किया तो ये N जो था देखिए थोड़ा सा मैं लार्ज साइज कर देती हूँ। 2 को O2 मुझे लिखना था, तो 2 नीचे के साइड होना चाहिए, तो सबस्क्रिप्ट। और 2 को अगर मैं डिग्री में शो कराना चाहती हूँ, O की डिग्री 2, तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरह से यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करके किसी भी टेक्स्ट को अप और डाउन कर सकते हैं। देखिए ब्लू साइज आ गया था और अप साइज चले गया है। और नॉर्मल करने के लिए फिर से उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज केस। चेंज केस के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आपको समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। सेंटेंस केस में पहला लेटर जो आपका टेक्स्ट का है कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। और लोअर केस में सारे स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। अपर केस में जितना भी आपका टेक्स्ट है वो सारा अपर केस में हो जाएगा, यानी कैपिटल लेटर में हो जाएगा। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में जितने भी वर्ड हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे नॉर्मल रहेंगे। और टॉगल केस में फर्स्ट लेटर तो स्मॉल लेटर होता है और बाकी सारे स्मॉल कैपिटल लेटर में होते हैं। तो इस तरह से चेंज केस का यूज हम करके भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और देखिए मैं सबसे पहले ऑप्शन यूज करती हूँ सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में जब जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर हमारा टेक्स्ट का है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे नॉर्मल रहेंगे। तो देख रहे होंगे आप। और दूसरा हमारा लोअर केस है, लोअर केस में भी सारे स्मॉल हो चुके हैं। अपर केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे के सारा जितना कि हमारा पैराग्राफ था पूरा कैपिटल लेटर में हो चुका है। और इसे फिर से लोअर में कर देते हैं, देखिएगा तो फिर से ये लोअर केस में हो जाएगा। यानी किसी भी लेटर को कैपिटल करने के लिए अपर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, उसका पहला लेटर कैपिटल हो चुका है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और नेक्स्ट उसके बाद आता है टॉगल केस। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो वर्ड का होता है वो स्मॉल साइज और बाकी सारे कैपिटल होते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टाइलिश हेडिंग वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसे फिर से लोअर केस में कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में हम कोई सा भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने येलो कलर लिया है और यहाँ पर गैलरीज को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ तो हाईलाइट कर रही हूँ। तो देखिए जो जो लेटर मुझे हाईलाइट करने हैं येलो कलर से, एक हाईलाइटर है हमारे पास, उससे हम हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आपको इसे नॉर्मल करना है तो आपको फिर से आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाना है और यहाँ से नो कलर करना है और हाईलाइट को फिर से यूज करके उसको नॉर्मल कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट का आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई एप्लीकेशन लेटर होता है और उसमें हम कुछ अमाउंट, कुछ एड्रेस, किसी का नाम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट हाईलाइट का यूज करते हैं। अब हम यूज करेंगे फॉन्ट कलर का। अपने फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हम फॉन्ट कलर का यूज करते हैं। पैराग्राफ में सेलेक्ट कर चुकी हूँ, देखिए मैंने रेड किया है तो यहाँ पे रेड हो चुका है, फॉन्ट का कलर चेंज हो चुका है। और एक लाइन सेलेक्ट की है, यहाँ पर मैंने ब्लू कर दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन को सेलेक्ट करके आप फॉन्ट कलर से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से देखिए यहाँ पे जिस कलर के ऊपर मैं अपना माउस पॉइंटर ले आ रही हूँ चेंज आ रहा है। अब मैंने ऑटोमेटिक कर दिया है। और नेक्स्ट ये फ्रेंड्स था फॉन्ट ग्रुप। और फॉन्ट ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसको मैं आगे आने वाली वीडियो में समझाने वाली हूँ डिटेल से आपको। और अब हम नेक्स्ट ऊपर आते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। तो पैराग्राफ ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है बुलेट। टेक्स्ट को अगर आप नंबर वाइज टाइप करते हैं और उसे बुलेट में शो कराना चाहते हैं, जैसे मैंने अलग अलग पॉइंट में यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा ही टाइप किया है और इसे सेलेक्ट करके अगर मैं बुलेट लेती हूँ तो देखिए इस तरह से बुलेट्स आ जाते हैं। आपको जैसा बुलेट पसंद है आप वैसा बुलेट्स अपने पॉइंट में लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप
यहाँ से मैं देखिए जहाँ पे माउस पॉइंटर ले आ रही हूँ और वही बुलेट आ रहे हैं, नहीं चाहिए तो आप नन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है नंबरिंग का ऑप्शन। तो नंबरिंग में आप नंबर वाइज अगर अपनी जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसे नंबर वाइज लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए इस तरह से 1 2 में, ABC में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से आप यहाँ पे नंबर वाइज अगर अपने पॉइंट टाइप कर रखे हैं आपने तो यहाँ पे नंबर वाइज भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है तो इसे हमने नॉर्मल कर दिया है और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मल्टी लेवल लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब कभी भी आपको पॉइंट के अंदर पॉइंट शो कराने हैं, लिखने हैं, टाइप करने हैं तो उसके लिए जैसे कंटेंट, हम बुक के कंटेंट तैयार करते हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर पहले ले लेती हूँ 1 to 1 के अंदर ABC, यानी कि एक पॉइंट के अंदर हम और पॉइंट देंगे जो ABC में आने चाहिए, तो उस तरह के हम पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 जो पहला एक लाइन जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे 1 हमारा नंबर आ चुकी है और एंटर करते ही दूसरा नंबर अपने आप आ चुका है। लेकिन अगर आपको दूसरा नंबर नहीं चाहिए और आपको AB में करना है तो वहीं पे आप टैब की यूज करके, जैसे आप टैब की यूज करते हैं तो 2 नंबर आपका हट जाता है और A जो आपका नंबरिंग है A की शुरू हो जाती है और वहीं पे एंटर करते हैं तो B की स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए हम B स्टार्ट हो गया है। अगर आपको C चाहिए तो C स्टार्ट हो जाएगा। अब आप उसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ पर आपको नहीं चाहिए तो आप एक एंटर और करेंगे, डबल एंटर करेंगे जैसे तो 2 नंबरिंग शुरू हो जाएगी और फिर एंटर करेंगे 3 नंबर स्टार्ट हो जाता है और 3 के अंदर भी अगर आपको चाहिए पॉइंट तो यहाँ पर आप टैब की यूज करेंगे और टैब की यूज करते ही फिर से आपकी AB वाली नंबर शुरू हो जाते हैं, यानी कि AB वाली नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप नंबर के अंदर नंबर, यानी कि इसे मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। पॉइंट के अंदर पॉइंट अगर आपको टाइप करने हैं तो इसके लिए आपको यूज करना होगा मल्टी लेवल लिस्ट। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम इसे मैंने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर देती हूँ। अब मैं 1 के अंदर ABC था तो 1 के अंदर ABC की जगह पे मैं आप कुछ और ले लेती हूँ। 1 के अंदर 1 1, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देती हूँ। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखा होगा 1 के अंदर 1 1 1 2 1 3, फिर 2 पॉइंट है, फिर 2 के बाद 3 पॉइंट है, 3 के अंदर फिर 3 1 3 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कोई भी कंटेंट्स, कोई बुक का कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट का यूज तब करते हैं जब हम किसी भी पैराग्राफ को हमें लेफ्ट हैंड सेट करना होता है या राइट हैंड सेट करना होता है, यानी कि सारा का सारा पैराग्राफ हम राइट हैंड को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिक्रीज ऑप्शन का यूज करते हैं, इंक्रीज ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, देखिए मैं इंक्रीज इंडेंट का यूज कर रही हूँ तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है हमारा, यहाँ देख रहे होंगे इंच वाइज राइट हैंड को सेट होता जा रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसा पैराग्राफ सेट करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं और उसे वापस करने के लिए फिर से हम उसे डिक्रीज कर लेंगे और डिटेल से हम लेफ्ट राइट सेंटर भी कर सकते हैं, जिसको मैं डिटेल से आगे चल के आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को पूरा का पूरा इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि राइट हैंड को सेट कर सकते हैं और राइट हैंड से फिर वापस आ सकते हैं। अब हम सॉर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर आपने कोई नाम की लिस्ट बनाई है और आपने उसे अल्फ़ाबेटिक नहीं बनाया है तो उसको अल्फ़ाबेटिक करने के लिए, किसी भी लिस्ट को अल्फ़ाबेटिक करने के लिए हम A to Z का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक देखिए अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। इसे अब हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट ऑप्शन पे यूज करते हैं। तो जैसे हम शॉर्ट ऑप्शन पे यूज करते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल गया है। असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग में हमें करना है और A to Z ओके करते हैं। तो देखिए पहले A B C D इस तरह से अल्फ़ाबेटिक हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। उसके बाद इसी में मैं आपको नंबरिंग को, अगर हम कोई नंबर वाइज कोई चीज़ टाइप करते हैं और कोई नंबरिंग में कुछ काम कर रहे हैं और हमने उसे नंबरिंग में नहीं लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 5 6 9 10 1 3 इस तरह से मैं टाइप कर रही हूँ, ये नंबरिंग में नहीं है। अगर मुझे अपने इस नंबर्स को नंबरिंग में लगाना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम शॉर्ट टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे नंबर लिखा है, इसे असेंडिंग यानी 1 से 10 तक, 1 से 100 तक करना है या 100 से 1 तक करना है। यहाँ से हम देख लेंगे। असेंडिंग में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 1 से 10 तक हो चुका है। और इसी को अगर हम डिसेंडिंग में करते हैं तो ये देखिएगा 10 9 7 6 5 4 3 2 1 हो चुका है।
नेक्स्ट अब मैं बताऊंगी आपको अलाइजमेंट। अलाइजमेंट यानी कि किसी भी लाइन को अगर आप कोई हेडिंग यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, उसको लेफ़्ट राइट सेंटर करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ पहले से टाइप है ही, तो इसमें हम कॉपी पेस्ट करके बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। और अब हम यहाँ पे देखिए 4 अलाइनमेंट है। पहला है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, और दूसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा होता है राइट अलाइनमेंट, और चौथा होता है जस्टिफाई, यानी कि पैराग्राफ को दोनों साइड से इक्वल करने के लिए। तो पहला वाला अगर हम जब यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन, अलग अलग लाइनें यहाँ पे थोड़ी सी मैंने एंटर करके बना ली हैं। तो पहली लाइन को अगर इस समय ये लेफ़्ट साइड है, अगर सेंटर में करना है तो सेंटर अलाइनमेंट यूज करते हैं, और इसी को राइट अलाइनमेंट यूज करना है तो राइट, और इसको फिर से सेंटर, फिर से लेफ़्ट। और जस्टिफाई का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी पैराग्राफ को अगर हमें दोनों साइड से इक्वल करना होता है। तो इस समय अभी लेफ़्ट साइड में है, यानी कि लेफ़्ट अलाइन है, और अगर जैसे ही मैं इसे जस्टिफाई करती तो आप देखेंगे दोनों साइड से इक्वल हो जाता है। ये देखिए दोनों साइड से इक्वल हो चुका है। तो किसी भी पैराग्राफ को अगर आप टाइप करते हैं तो उसे जस्टिफाई करेंगे। तो इस तरह से हम इन अलाइजमेंट का यूज करते हैं जब कोई एप्लीकेशन लेटर या कोई ऐसा फॉर्मेट तैयार करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब हम इन सारे ऑप्शनों का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे ऑप्शन जो होते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब है 2 लाइनों के बीच में अगर हमें स्पेस लगता है कम है या ज़्यादा है तो हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट बढ़ा रही हूँ तो इसमें स्पेस बढ़ता जा रहा है लाइनों के बीच में। जितना आपको कम स्पेस चाहिए आप कम दीजिए, ज़्यादा स्पेस है ज़्यादा दे सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे शेडिंग का, यानी कि टेक्स्ट के पीछे अगर आपको कलर देना है, बैक साइड में बैकग्राउंड में कलर देना है, तो घुमा रही हूँ कलर के ऊपर तो बैक में कलर आता जा रहा है, तो शेडिंग का ऑप्शन कहलाता है ये। तो जैसा आपको टेक्स्ट के पीछे कलर चाहिए आप उसका बैक में आप दे सकते हैं। ये आप बायोडाटा वगैरह बनाते हैं या हेडिंग के पीछे कोई मैगजीन वगैरह बनाते हैं, प्रोजेक्ट का काम करते हैं, तो हेडिंग के बैक में आप इसको देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम शेडिंग देना, टेक्स्ट के पीछे शेडिंग देना। और इसे नॉर्मल करना है तो यहाँ से हम नो कलर कर देते हैं और ये नो कलर हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है बॉर्डर ऑप्शन। किसी भी लाइन के अगर आप कोई लाइन टाइप कर रहे हैं उसके अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड अगर आपको बॉर्डर देना होता है तो यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर के ऑप्शन है। जैसे बॉटम बॉर्डर देखिए मैंने सेलेक्ट किया था मैटर, तो बॉटम की साइड बॉर्डर आ चुका है। और अब यहाँ पे मैं टॉप बॉर्डर देती हूँ तो ऊपर की साइड बॉर्डर आ चुका है। अलग अलग ऑप्शन है, आप जब इन्हें यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ में आता है और ऐसे देखने से कम समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड एक बॉर्डर आ चुका है और अब मैं राइट पे क्लिक किया तो राइट हैंड भी बॉर्डर आ चुका है, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ बॉर्डर आ चुके हैं। मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं नो बॉर्डर करूंगी तो टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर हट चुका है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं ऑल बॉर्डर का। ऑल बॉर्डर का मतलब होता है जितनी बार आपने एंटर किया है उसके बाद लाइन और उसके चारों तरफ, टेक्स्ट के चारों तरफ भी बॉर्डर आ चुका है और जितने बार एंटर किया है उसके अंदर बॉर्डर आ चुका है। नो बॉर्डर कर देते हैं यहाँ से। और उसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन और है यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर, यानी कि केवल चारों तरफ बॉर्डर चाहिए। कोई एप्लीकेशन लेटर बना रहे हैं उसके चारों तरफ बॉर्डर चाहिए टेक्स्ट के, तो आप आउटसाइड बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इनसाइड बॉर्डर। इनसाइड बॉर्डर में भी वही होता है कि जितने बार आपने एंटर दिया है उतने बार आपको एक आउटलाइन मिलेगी। तो ये टेबल वगैरह जैसे क्रिएट करते हैं, कोई टेबल की तरह शो कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये हम बॉर्डर ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल से और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें मैं आगे आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे स्टाइल ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप रेडीमेड स्टाइल लेना चाहते हैं अपनी हेडिंग का तो यहाँ से आप ले सकते हैं, हालांकि इसका यूज होता नहीं है। अगर आपको अच्छे से इस रिबन का पूरे का नॉलेज हो जाता है तो आप इसका यूज आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रेडीमेड स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी रेडीमेड स्टाइल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं माउस पॉइंटर ले जाती जा रही हूँ और हेडिंग का स्टाइल चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से ये स्टाइल ऑप्शन का यूज करेंगे, स्टाइल ग्रुप है। और अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे अब फाइंड ऑप्शन का यूज। फाइंड ऑप्शन का यूज फ्रेंड अब इसलिए करते हैं अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है उसमें कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसमें मुझे कोई ऐसा वर्ड है जो ढूंढना है और मुझे नहीं मिल रहा है। तो जैसे मुझे यहाँ पे गैलरी वर्ड्स नहीं मिल रहा है, मैंने यहाँ पे फाइंड वर्ड में गैलरी टाइप किया और रीडिंग हाईलाइट में हाईलाइट ऑल कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे गैलरी लिखा है आप देख रहे हो कि वहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि मैं चाहती थी कि हाईलाइट हो जाए और इसे मैं हाईलाइट
क्लियर हाईलाइट कर लेती हूँ। क्लियर हाईलाइटिंग करते ही ये हट चुका है। फाइंड इन में करते हैं तो ये केवल जो वर्ड मैं ढूंढना चाह रही थी वो वर्ड सेलेक्ट हो चुका है और हमें बता रहा है कि गैलरी शब्द 2 बार है। तो इस तरह से फ्रेंड आपको कोई भी आप 2, 4, 6 पैराग्राफ अगर यूज करते हैं, 1-2 पेज यूज कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा शब्द है जो आपको नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं मिल रहा है, उसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। और इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस। उसी कोई भी एक लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, पैराग्राफ है, कोई भी शब्द आपका बार बार रिपीट हो रहा है और उसको आप चेंज करना चाहते हैं, उसकी जगह पे कुछ और टाइप करना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं, हम उसके लिए हम करते हैं रिप्लेस का यूज। अब यहाँ पे देखिए गैलरी वर्ड से पहले से मैंने सेलेक्ट कर रखा था, इसकी जगह पे गैलरी की जगह मुझे कुछ और टाइप करना है। तो यहाँ पर गैलरी 2 बार आया, जैसा कि अभी आपने देखा होगा 2 बार हाईलाइट हुआ था। अब गैलरी की जगह पे अगर मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करना चाहती हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने प्रभो टाइप करना चाह रही हूँ, तो देखेंगे आप प्रभो कंप्यूटर मैंने टाइप किया है और इसको मैं गैलरी की जगह रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर रिप्लेस में करते हैं तो एक बार रिप्लेस होगा और रिप्लेस ऑल करते हैं तो जितनी जगह पे गैलरी है उतनी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो आपने देखा होगा मैंने पहले रिप्लेस यूज किया तो केवल एक जगह पे गैलरी की जगह प्रभव कंप्यूटर्स आ चुका है और रिप्लेस और करने पर जितनी जगह पे भी हमारा गैलरी लिखा था, टाइप था, वहाँ पर प्रभव कंप्यूटर्स आ चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑप्शन आता है। सिलेक्ट में सबसे पहले सिलेक्ट ऑल है। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है आपके पेज में जितना भी टाइपिंग मैटर है उसे सिलेक्ट करना, या फिर आपने कोई ड्राइंग का काम किया वो भी सिलेक्ट हो जाता है। और नीचे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब हम इंसर्ट रिबन का काम करते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट में काम करते हैं। इस तरह से इस रिबन का जब यूज करेंगे उसके लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और अब हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। हम इंसर्ट ऑप्शन में हमने क्लिक किया है और सबसे पहले कवर पेज आता है। तो कवर पेज का यूज़ तब करते हैं जब हम कोई मैगजीन बना रहे हैं या फिर हम कोई प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं। तो कवर पेज पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे तरह के यहाँ पे डिज़ाइन दे रखे हैं। तो इनमें से हम किसी भी एक डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर एक पिक्चर पहले से ऑलरेडी है। अगर आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए तो आप दूसरी पिक्चर ले सकते हैं। तो दूसरी पिक्चर लेने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट में आएंगे इसके और सेव फिल में आएंगे और यहाँ से हम पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करने के बाद यहाँ से हम दूसरी पिक्चर चाहिए हमें, तो हम कहते हैं एक पिक्चर हमने इंसर्ट की और देखिए दूसरी पिक्चर आ चुकी है। और यहाँ पे लिखा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है आप उसको टाइप कर दीजिए और ईयर में ईयर टाइप कर दीजिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सब कुछ आपको पहले से बना हुआ मिलेगा। और इंसर्ट में फिर से आते हैं। अब आते हैं ब्लैंक पेज। अगर आपको एक नया पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज का यूज़ करेंगे। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और उसके मैटर के बीच में अगर आपको कोई ब्रेक चाहिए तो आप इससे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं मैटर लाई हूँ, मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है, लुक के बाद मैंने एंटर किया और कर्सर रख दिया। यहाँ से मुझे नया पेज चाहिए यानी पेज ब्रेक चाहिए, तो पेज ब्रेक जैसे करूँगी देखिए नेक्स्ट जो मैटर है ये दूसरे पेज में आ चुका है और 2 पेज मेरे पे यहाँ इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये भी बहुत ईजी चीज़ है फ्रेंड, ये सब प्रैक्टिस वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेबल से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी फ्रेंड्स बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और टेबल ऑप्शन को वहाँ से आप डिटेल से देख सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बताऊँगी। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कुछ हमारे यहाँ पे पहले से बॉक्स बने हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक टेबल हमारे यहाँ आ जाती है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारा इंसर्ट में ही टेबल में ही आता है इंसर्ट टेबल में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉलम यानी जितने कॉलम चाहिए जितने रो चाहिए यहाँ से हम डाल देंगे। जैसे मुझे 6 यहाँ पे कॉलम चाहिए थे और रो मुझे यहाँ पे 4 चाहिए थे। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक टेबल आ चुकी है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। फिर से इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे। अब आता है ड्रॉ टेबल से आप अपनी टेबल को ड्रॉ करके बना सकते हैं। जितने रो कॉलम चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से क्रिएट कर रही हूँ और ये टेबल मेरी बनके तैयार हो चुकी है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। फिर से इंसर्ट ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पर क्विक टेबल का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप इससे पहले यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट है, आप एक्सेल से कोई शीट बनाकर यहाँ से ला सकते हैं। और क्विक टेबल से आप यहाँ से बनी बनाई रेडीमेड टेबल है, कोई भी एक टेबल आपको चाहिए आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर टेबल बनी बनाई आपको मिल जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना है, बस टेबल को इंसर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पिक्चर में।
पिक्चर के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुकी हूँ। पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर आपने सेव कर रखी है उसे आप यहाँ से ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अपने उपराष्ट्रपति जी का मैंने फ़ोटो लाना था, यहाँ पे ले आई हूँ और इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। और फिर से इंसर्ट में आते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आपको कुछ क्लिप आर्ट की पिक्चर्स मिलेंगी। यहाँ पर साइड में एक डायलॉग बॉक्स खुला है देखिए, और यहाँ पे कुछ क्लिप आर्ट की पिक्चर्स हैं। यहाँ से आपको जो भी पिक्चर चाहिए उस पर क्लिक कीजिए और डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं और साइड से हम क्लिप आर्ट का बी बॉक्स हटा देते हैं। फिर से इंसर्ट में आएंगे। अब शेप्स के अंदर भी आप तरह तरह की शेप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम शेप्स में क्लिक करते हैं। आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, सिंपल बॉक्स चाहिए, राउंड शेप चाहिए, कोई सा भी शेप चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए मैं इसके अंदर टाइपिंग कर रही हूँ और यहाँ पे टाइप हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर आपको टाइपिंग करनी है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। और अगर आपको सिंपल बॉक्स चाहिए, फिर से शेप में आइए और सिंपल बॉक्स यानी कि राउंड शेप चाहिए, कोई एरो चाहिए तो आप इस तरह से उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यूज करेंगे स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट में जब क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आर्ट्स पहले से बने हुए हैं, कुछ ड्राइंग टाइप की बनी हुई है। तो इसमें से किस तरह का आपको स्मार्ट आर्ट में से किस तरह का ड्राइंग चाहिए, कोई चार्ट टाइप का चाहिए, कोई डायग्राम चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए एक डायग्राम पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ओके किया, तो ओके करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। तो टेक्स्ट की जगह पे आप जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए वो टाइपिंग कर देंगे और इस टेक्स्ट की जगह जो भी चाहिए उसे टाइप कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे टाइप कर देंगे। और कलर वगैरह भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो कलर वगैरह चेंज करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर देंगे। फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ से देखिए कलर अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैंने कलर भी चेंज कर दिया, क्योंकि बैक का कलर चेंज हो चुका है। और शेप का कलर चेंज करना है तो शेप का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने दूसरा कलर ले लिया है और इसमें क्लिक किया, शेप फील्ड में गए, यहाँ से हमने दूसरा कलर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बस आपको वहाँ से क्या करना है, स्मार्ट आर्ट से एक कोई भी ड्राइंग लेके आना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है चार्ट का प्रयोग करने से पहले आपको एक्सेल आना चाहिए। इसमें जैसे ही हम इसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट कोई भी चार्ट हम इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ साथ में एक्सेल भी ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक कोई भी चार्ट क्लिक करती हूँ, कॉलम वाइज ही क्लिक कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो ओके जैसे ही मैंने कर रहा है वैसे आप देखेंगे यहाँ पर ड्राइंग, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक्सेल भी खुल गया है और यहाँ पे एमएस वर्ड भी खुला है। यहाँ पर एक्सेल में जो ये कैटेगरी यहाँ पे एमएस वर्ड में कैटेगरी दे रखी है, एक्सेल में यहाँ दे रखी है। यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी टाइप करेंगे वही कैटेगरी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया नेम, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेम अपने आप ऑटोमेटिक नेम हो चुका है। दूसरा मैंने किया क्लास, तो यहाँ पे क्लास जैसी करूँगी तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे क्लास चेंज हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल तो अभी मैं इसे बंद करती हूँ और सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में आते हैं हम हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स में आप किसी भी दूसरी फाइल से इस फाइल में लिंक बना सकते हैं। जैसे कोई आपकी एमएस वर्ड की फ़ाइल है या फिर किसी पिक्चर्स की फ़ाइल है, उससे भी आप लिंक बना सकते हैं। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर की जो फाइल है उससे लिंक डायरेक्ट बना सकते हैं। और लिंक हम क्यों बनाते हैं, लिंक इसलिए बनाते हैं ताकि हमें उस फाइल को ओपन ना करना पड़े, यहीं से हम क्लिक करके ओपन कर सकें। तो देखिए मैं एक फ़ाइल से यहाँ पे लिंक बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक फ़ाइल है जो कि डाटाबेस है और ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है। इसे मैं क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ, तो आप देखेंगे ये फ़ाइल यहाँ पे जो है खुल चुकी है। और सॉरी पावर पॉइंट की नहीं थी, ये कोई दूसरी फाइल है। तो अब इसमें यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे ही कंट्रोल दबाऊंगी और इसे क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आया है। इसे आप यस करेंगे और जो ये फ़ाइल जहाँ भी सेव है वो खुल जाएगी। तो अभी देखिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। यहाँ नीचे देखिए इसका लिंक आ चुका है और यहाँ ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे इस फाइल में कुछ भी नहीं था तो इसलिए वैसे हटा देती हूँ, दूसरा लिंक बना के दिखाती हूँ आपको। हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाते हैं किसी दूसरी फाइल में। माय डॉक्यूमेंट को छोड़ के हम डी ड्राइव में आ जाते हैं। डी ड्राइव में मेरी कुछ फाइलें यहाँ पर हैं, तो उससे मैं लिंक बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम आएंगे यूट्यूब, जो यूट्यूब की मैं बनाती हूँ, वर्क करती हूँ, उससे रिलेटेड फाइलें हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फार्मूला नाम का एक एक्सेल की फ़ाइल है, उससे मैं लिंक बनाती हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो ये लिंक बन चुका है। अब कंट्रोल दबा के इस लिंक को क्लिक करेंगे।
तो इसके बाद यस आया, इसे हम यस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए एक्सेल के नीचे देखिए फ़ाइल यहाँ पे खुल चुकी है, यानी कि नीचे यहाँ पे एक्सेल क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि वो MS वर्ड था और ये MS एक्सेल है, तो दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए वो फ़ाइल अलग से खुली है। अगर इसी की फ़ाइल पे लिंक करना है, इसी आप चाहते हैं कि MS वर्ड की फ़ाइल से लिंक बनाना है, तो आप हाइपर लिंक कीजिए और MS वर्ड की फ़ाइल से हम एक लिंक बनाकर भी देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे YouTube में आते हैं और नीचे देखते हैं यहाँ पर कोई MS वर्ड की फ़ाइल है जिससे हम लिंक बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं YouTube से रिलेटेड बनाती हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे एक वर्ड की फ़ाइल है, सी लैंग्वेज की है। ओके करते हैं और कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। और डायलॉग बॉक्स आ गया है, यस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए सी लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, ये सारे यहाँ पे खुल चुके हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं और अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी वेबसाइट की भी हम यहाँ पे लिंक बना सकते हैं। अगर आप जीमेल यूज करते हैं या कोई वेबसाइट ऐसी है जिसका आपको यूज बार बार करना पड़ता है, तो उससे भी आप इसको लिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक वेबसाइट से लिंक बना के दिखाऊँगी। तो यहाँ पर हाइपर लिंक में क्लिक करते हैं, नीचे मैं टाइप करती हूँ www.google.com और इससे भी हम लिंक बना दिया है हमने। और अब हम खोलते हैं कंट्रोल प्लस फॉलो लिंक। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए MS वर्ड से रिलेटेड जो हमारा फ़ाइल थी वो यहाँ पे खुल चुकी है। सॉरी, यहाँ पर गूगल का लिंक खुल चुका है क्योंकि नेट अभी नहीं चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है और लेकिन लिंक ये बन चुका है। तो इसे बंद करते हैं और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ाइल से किसी भी वेबसाइट से लिंक बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे हेडर और फुटर। तो हेडर फुटर का यूज़ तब किया जाता है जब हम 2 या 3 पेजों में काम कर रहे हैं या 2 से अधिक पेजों में काम कर रहे हैं या कोई मैगज़ीन बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे पेज होते हैं और हर पेज में हम चाहते हैं कि हमारा जो एक हेडर है, एक टाइटल है, वो हर पेज में शो करे या फिर हर पेज में नंबरिंग ऑटोमेटिक अपने आप आ जाए। तो इसके लिए हम हेडर फुटर और पेज नंबर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडर पर पहले क्लिक करूँगी और हेडर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कुछ सैंपल पहले से बने हुए देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ सैंपल पहले से बने हुए हैं, तो इनमें से अगर आपको लगता है कि कोई सैंपल आपको लेना है तो आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे सबसे पहले वाला ले लेती हूँ, टाइप टेक्स्ट। यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप करती हूँ या फिर कोई मैं टाइटल टाइप कर देती हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर रही हूँ। कंप्यूटर मैंने टाइप कर दिया है और अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। इसके लिए आपको होम में आना है, इसको बोल्ड कर दिया मैंने, इसका कलर भी चेंज कर दिया है और कुछ मैंने इसका साइज़ भी बढ़ा दिया है और इसे सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा सेंटर में आ चुका है और इसे अब हम क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या दूसरे पेज में भी हमारा ये हेडर आया है। तो इसके लिए आपको फिर से इंसर्ट ऑप्शन में आना है और एक ब्लैंक पेज लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि दूसरे पेज में भी कंप्यूटर लिख के आया है और फर्स्ट में भी लिख के आया है। इसमें हम फिर से डबल क्लिक करते हैं। अब इसी के साथ में हम फुटर का यूज करेंगे। तो फुटर का यूज यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे शो कर रहा है, फुटर शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें फुटर में आना है। पहले फुटर में हम क्लिक करते हैं, कर्सर शो करना बहुत ज़रूरी है और फुटर हम यहीं से ले लेते हैं। तो फुटर में जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ पहले से एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो यहाँ से हम एक ले लेते हैं, 1 लिखा हुआ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और जैसे मैं इसे क्लोज करती हूँ तो दूसरे नंबर पेज में ऑटोमेटिक 2 आ चुका है। तीसरा इंसर्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, चौथा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप फुटर में और हेडर में कुछ भी टाइप, तो इस तरह से आप हेडर और फुटर का यूज करेंगे। अब मैं इसे डिलीट करती हूँ फ्रेंड्स और अब मैं आपको नेक्स्ट इसके आगे बताऊँगी नंबरिंग, यानी कि पेज नंबर। पेज नंबर हम कैसे देते हैं? तो पेज नंबर देने के लिए पहले हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन। तो टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर अगर आपको नंबरिंग देनी है तो इसके साइड में भी एक एरो बना है, नीचे कुछ आ रहे हैं यहाँ पे सैंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है 1, यानी कि यहाँ पे जो है लेफ़्ट हैंड को आपका दिखाई दे रहा होगा, यहाँ सेंटर में, यहाँ राइट में। तो इस तरह से कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए यहाँ से ले लेंगे। जैसे मुझे सेंटर में नंबरिंग देनी थी और हेडर में देनी थी, तो मैंने क्लिक किया, 1 आ चुका है। अब सेकंड पेज में आएंगे तो देखेंगे आप 2 ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ से आप जैसा मर्जी हो वैसा आप फॉर्मेट ले सकते हैं। अगर आपको बॉटम में देना है तो यहाँ से आप बॉटम में ले लीजिए, यहाँ से पेज नंबर क्लिक करते हैं, बॉटम में लेते हैं और आपकी बार मैं राइट कर देती हूँ। तो देखिए राइट में 1 आ चुका है और सेकंड पेज में 2 आ चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम हेडर फुटर का यूज करते हैं और पेज नंबर का यूज करते हैं।
इंसर्ट में फिर से आते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम अब आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स पहले भी हमने ऑलरेडी शेप्स टूल में किया था, लेकिन यहाँ से भी आप बने बनाए रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से आप कोई सा भी टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। देखिए अपने आप ही टाइपिंग होती जा रही है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंसर्ट में आते हैं, अब हम यूज करेंगे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में तरह तरह के स्टाइलिश हेडिंग दिए हैं, मतलब लेटर दे रखे हैं। आप यहाँ से स्टाइलिश अगर टाइप करना चाहते हैं, कोई हेडिंग बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। एक वर्ड आर्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिख के आ रहा है योर टेक्स्ट हियर। जो भी आपका टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट आ चुका है। इसकी टेक्स्ट रैपिंग करेंगे, इन फ्रंट और टेक्स्ट करते हैं और इसको आप जितना मर्जी उतना बड़ा आप कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के ऊपर भी फ्रेंड्स मैं पहले से एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसे देखने के लिए भी आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करना होगा और इसकी डिटेल से यहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो फिलहाल तो इसे मैंने डिलीट कर दिया है। इंसर्ट में आते हैं, अब आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज कब किया जाता है? ड्रॉप कैप का यूज तब किया जाता है फ्रेंड जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और उसका पहला लेटर आप चाहते हैं कि बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर पहले हम एक पैराग्राफ लेके आते हैं। एक पैराग्राफ में लेके आई हूँ। इस पैराग्राफ में जो ओ है, ओ लेटर को मैं बड़ा करना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम वर्ड कैप का यूज करेंगे, इसके लिए हम ड्रॉप कैप का यूज करेंगे। ड्रॉप कैप में आपको कैसा ड्रॉप कैप चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसा भी ड्रॉप कैप चाहिए आप इसे क्लिक कीजिए, आपका ड्रॉप कैप आ जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट का यूज जो है यहाँ पर, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐसा डिज़ाइन है जो दूसरे सॉफ्टवेयर से बना के यहाँ से लेके आना है, यहाँ लेके आना है, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कोई ऐसी ड्राइंग है जो कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते, एक्सेल में कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कर सकते हैं या फिर पेंट में कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं एक बिट मैप की फ़ाइल लेके आऊँगी, यानी कि एक पेंट की फ़ाइल में डिज़ाइन करके यहाँ लेके आऊँगी। तो ये जो लिस्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप में बिट मैप में मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेंट ओपन हो गया है। इस पेंट में जो भी आप ड्राइंग करेंगे वो ड्राइंग आपकी यहाँ पर MS वर्ड में आ जाएगी। तो देखिए मैंने एक सर्कल बनाया है, इस पर मैंने कलर डाल दिया देखिए, और ये जो सर्कल है अब यहाँ पर इसको मुझे कुछ नहीं करना है, कलर मैंने दे दिया है और अब हम इसको कर देंगे क्लोज। जैसे हमने क्लोज किया तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। अगर आपको ये लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और फिर से आप पेंट में आइए और यहाँ पे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिर से क्लोज किया तो देखिए एडिट किया, ये आ चुका है, तो इसे भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब है किसी भी फाइल का टेक्स्ट यहाँ पर लेके आना, यानी किसी भी फाइल को आपको ओपन नहीं करना है, कट कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना है, बस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो टेक्स्ट है दूसरी फाइल का ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो इसके लिए हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में क्लिक करते हैं और किस फाइल का मैटर आप लाना चाहते हैं उस फाइल को आपको यहाँ पे उसका लिंक आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ हम जाते हैं, मैंने कुछ फ़ाइल यहाँ पे बना रखी हैं, आते हैं, ये सी लैंग्वेज की फ़ाइल है, इसकी मैटर जो इसका मैटर है मुझे यहाँ लाना है। तो इसके लिए मैंने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट किया और आप देखेंगे जो मैटर इसका था बिना कॉपी पेस्ट किए देखिए सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया हो कि अगर किसी दूसरी फाइल का मैटर टेक्स्ट आपको बिना कॉपी पेस्ट के यहाँ लाना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब नेक्स्ट आता है इक्वेशन। इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोग के लिए है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर स्कूल में टीचर हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इक्वेशन पहले से बने होते हैं। अगर आपको ये इक्वेशन चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट कर चुकी हूँ। अगर आपको इस इक्वेशन में कोई आपको चेंज करना है तो यहाँ से देखिए सिम्बल्स दे रखे हैं, आपको यहाँ से सिंबल लेने हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिंबल लेना है। और देखिए जैसे इसी इक्वेशन को मैं दोबारा आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया बाहर और इंसर्ट में आ गए, इक्वेशन में मैंने क्लिक किया। ये इक्वेशन मैं यहाँ से बना के दिखाऊंगी। तो ए आपके कीबोर्ड में होता ही है, ए मैंने ले लिया, इज इक्वल टू यहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम बेसिक कुछ हमारे यहाँ पे पहले से सिंबल दे रखे हैं। तो मुझे यहाँ से पाई लेना था, पाई का आइकन कहाँ है भाई, यहाँ से देख लेते हैं।
यहाँ से हमने ये पाई ले लिया है। उसके बाद हमें आर लेना है, यहाँ से आर ले लिया। आर की जो है स्क्रिप्ट में जो 2 दिया है, ये स्क्रिप्ट में दे रखा है, तो आर की पावर 2 दे रखी है। इसके लिए आपको यहाँ से स्ट्रक्चर में जाना है और स्क्रिप्ट में जाना है। यहाँ पर इसको क्लिक करना है और जो मैंने वाई क्लिक किया था, वाई को हमें हटा देना है। यहाँ से वाई हमें नहीं चाहिए था, पाई के बाद हमें आर चाहिए था, तो आर हमें यहाँ से हमने ले लिया है। यहाँ से आर लेंगे, आर आर आर। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने कंप्यूटर से भी आर ले सकते हैं। तो इस ब्लॉक में जो ये हमारा बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आर टाइप कर देंगे। कैपिटल लेटर में चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए, जैसा चाहिए यहाँ से ले लेंगे। ऊपर वाले बॉक्स में जो हमने बनाया था, स्क्रिप्ट से स्ट्रक्चर लिया था, ऊपर वाले में हम 2 करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स। और फिर से मैं एक बार और बताती हूँ, क्योंकि आपको अभी अच्छे समझ में नहीं आया होगा। इक्वेशन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो भी आपको इक्वेशन चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एक आप और इक्वेशन लेंगे, यानी कि एक ब्लैंक इक्वेशन लेंगे। बाहर क्लिक करते हैं, इंसर्ट में आएंगे, इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना इक्वेशन टाइप करेंगे। ए टाइप करना था, कीबोर्ड से हम ए टाइप करते हैं। कैप्स लॉक में ए टाइप करेंगे, = टाइप करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से पाई लेना है, तो यहाँ से हमने पाई ले लिया। अब यहाँ पर लिखा है आर पाई आर। आर यहाँ से हम टाइप करते हैं, हमने कैप्स लॉक से हटा दिया है। यहाँ पे हमने कीबोर्ड से आर भी टाइप कर लिया है। ए की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ए की पावर 2 के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाना है और स्क्रिप्ट से आपको यहाँ से एक स्ट्रक्चर लेना है। पहले वाले बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है ए और ऊपर वाले जो पावर के लिए बॉक्स दिया है, इस पर करना है 2। तो देखिए यहाँ से हमारा धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब हमें नीचे आना है, इसके लिए हमें एरो की जो हमारी कीबोर्ड में दी होती है, राइट हैंड वाली एरो की को हमें क्लिक करना है और उसके बाद हमें टाइप करना है प्लस। तो यहाँ से हम इसे प्लस भी टाइप कर सकते हैं। आप चाहे तो इक्वेशन में आप यहाँ से डिज़ाइन से भी यहाँ से प्लस ले सकते हैं। यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो फिलहाल तो कुछ जो कीबोर्ड में होते हैं तो हम कीबोर्ड से ले लेते हैं। तो इसके 2 के बाद आपको प्लस टाइप करना है, हमने प्लस टाइप कर दिया। = कीबोर्ड में होता है, ये भी टाइप कर दिया। अब यहाँ पे दिखा C की पावर 2, तो यहाँ पे C की पावर 2 के लिए भी हम यहाँ से एक ले लेते हैं और यहाँ से हमने ले लिया और यहाँ पर हमने टाइप किया C और ऊपर वाले बॉक्स में टाइप किया हमने 2। अब यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की पावर 2 दे रखी है, तो इसके लिए भी हम स्क्रिप्ट ले लेते हैं और यहाँ पे ऊपर वाले में टाइप करते हैं 2 और उसके ऊपर वाले में भी टाइप करते हैं हम 2 और ये वाले 2 को हम डिलीट कर देते हैं। एक 2 को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, तो इस 2 को मैंने डिलीट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जब हम इक्वेशन टाइप करते हैं, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड जो हमारा टूल बार डिज़ाइन का खुला है, यहाँ से सारे हम सिम्बल्स ले लेंगे और यहाँ से स्ट्रक्चर लेंगे। स्ट्रक्चर में फ्रैक्शन भी दे रखा है, स्क्रिप्ट दे रखा है, रेडिकल दे रखा है। देखिए सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह सारे दे रखे हैं, आपको यहाँ से लेना है और अपना इक्वेशन बनाते जाना है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट में अब आता है सिंबल से आप तरह तरह के सिंबल्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो मोर सिंबल्स में जाएंगे और यहाँ पर सिंबल्स के कुछ फॉन्ट होते हैं, जैसे एक वेबडिंग होता है। मैं वेबडिंग का आपको बता रही हूँ। वेबडिंग में इतने तरह के सिंबल्स होते हैं, आपको जो सिंबल चाहिए उस सिंबल को आप क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, आपका वो सिंबल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है और इसको देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ, ये सिंबल आ चुका है। अब आपको कोई दूसरा सिंबल चाहिए, फिर इंसर्ट में आइए, सिंबल में आइए, मोर सिंबल में आइए। वेबडिंग में तरह तरह के सिंबल हैं, विंगडिंग में भी आपको तरह तरह के सिंबल मिलेंगे। तो यहाँ पे हम विंगडिंग में क्लिक करते हैं। विंगडिंग में देखिए इतने तरह के सिंबल हैं। तो यहाँ पे हमने ओम चाहिए था, हमने विंगडिंग से लिया, इंसर्ट किया, ओम आ चुका है। और विंगडिंग 2 में भी बहुत सारे हमारे सिंबल्स होते हैं। तो विंगडिंग 2 में देखिए इतने तरह तरह के सिंबल हैं। आप यहाँ से जो सिंबल आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए और पीछे आपका ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यहाँ से आप कुछ यहाँ पे देखिए, अब जो मैंने यूज किए थे वो यहाँ पे रिसेंट में दिखा रहा है। तो इस तरह से आप सिंबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे पेज लेआउट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक बायोडाटा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे रिज्यूम रख रखा है और इस रिज्यूम पर मैं आपको पेज लेआउट के ऑप्शन यूज करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम पेज लेआउट में आते हैं। पेज लेआउट में आने के बाद सबसे पहले आएंगे थीम्स में। सबसे पहले हम यूज करेंगे थीम्स ऑप्शन का। थीम्स ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं पीछे
तरह तरह की थीम्स दे रखी हैं। इसमें मैं रख रही हूँ माउस को, तो पीछे थीम चेंज हो रही है, तो आप देख रहे होंगे थीम चेंज हो रही है और फॉन्ट भी उसके साथ में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से आप थीम चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी ले सकते हैं, तरह तरह के कलर हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। और फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तरह तरह के फॉन्ट से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अब हम आते हैं पेज सेटअप में। पेज सेटअप से आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सही कर सकते हैं और यहाँ पे साइज भी ठीक कर सकते हैं और अपने मैटर को कॉलम वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले मार्जिन का आता है। मार्जिन का मतलब होता है आपके टॉप में जो पेज का टॉप है, बॉटम है, लेफ़्ट है, राइट है, इसमें जो स्पेसिंग छूटी होती है इसे मार्जिन बोलते हैं। अगर आपको अपने पेज की मार्जिन कम करनी है, ज़्यादा करनी है तो कस्टम मार्जिन में आइए और यहाँ से देखिए टॉप में 1 इंच की गैपिंग है, बॉटम में भी 1 इंच की गैपिंग है, लेफ्ट में भी 1 इंच की गैपिंग है, राइट में भी 1 इंच की गैपिंग है। तो इस इंच को अगर आपको कम करना है, यानी मार्जिन को थोड़ा कम करना है, तो यहाँ से आप अपना मार्जिन कम कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे मैटर लेके आती हूँ और इस मैटर को लाने का फॉर्मूला है = RAND और ब्रैकेट के अंदर आपको जितने पैराग्राफ चाहिए उतना क्लिक करेंगे। मैंने 10 कर दिया है, बंद कर दिया, ओके कर दिया। तो देखेंगे आप यहाँ पर मैटर आ चुका है। इस मैटर की थोड़ी सी मैं सेटिंग भी कर लेती हूँ। होम में जाके पैराग्राफ सेटिंग से आफ्टर में मैं इसे 0 कर देती हूँ और ओके कर देते हैं और जस्टिफाई भी कर देते हैं। अब हम आते हैं पेज लेआउट में फिर से। अब फ्रेंड्स मैंने बताया था मार्जिन का यूज। मार्जिन का यूज करने के लिए देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए मार्जिन ऊपर देखिए टॉप में बहुत जगह छूटी है, लेफ्ट में भी, राइट में भी और बॉटम में भी। आपको ये मार्जिन कम करना है तो इस मार्जिन को कम करने के लिए आपको मार्जिन ऑप्शन में आना है, कस्टम मार्जिन में आना है और यहाँ से जैसे मुझे करना है 1/2 इंच 0.5 मैंने किया, ओके किया तो आप देखेंगे ऊपर देखिए जगह कम हो चुकी है, यानी कि मार्जिन ऊपर का कम हो चुका है पेज का। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखिए मार्जिन कम हो चुका है। तो इस तरह से आपको अगर अपने पेज का मार्जिन कम करना है, ज़्यादा करना है तो उसके लिए मार्जिन ऑप्शन में आना है। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पेज के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, यानी पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं और लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। लैंडस्केप में करने के बाद आप पेज देख रहे होंगे मेरा पेज इस तरह से हो चुका है। इसका प्रिंट प्रीव्यू मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पेज हमारा जो है लैंडस्केप में इस तरह से हो चुका है। इसको हम हटाते हैं और हमें फिर से पोर्ट्रेट में चाहिए तो फिर से हम ओरिएंटेशन में आएंगे। हमने पोर्ट्रेट किया, ये हमारा जो है वर्टिकल में आ चुका है। नेक्स्ट आता है साइज़ का। पेज के साइज़ तरह तरह के होते हैं फ्रेंड्स, कोई A4 साइज़ का होता है, कोई A3 साइज़ का होता है। तो यहाँ से आप अपने लेटर साइज़, लीगल साइज़, A4 साइज़, एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे अलग अलग साइज़ दे रखे हैं। तो आपको इनमें से कौन सा साइज़ है लेना है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलम का। अपने मैटर को कॉलम में डिवाइड करने के लिए आप कॉलम ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कर्सर जो है मैं इस मैटर को पूरा पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसे कॉलम ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर मोर कॉलम्स में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है लेफ्ट। आपको अपने मैटर को, अपने टेक्स्ट को कितने कॉलम में डिवाइड करना है। तो मुझे 3 कॉलम में डिवाइड करना था। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आता है लाइन बिटवीन। लाइन बिटवीन में अगर आप क्लिक करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हल्का सा प्रीव्यू में दिखा रहा है। ओके करते हैं तो देखिए हमारा जो मैटर है टेक्स्ट 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है और बीच में लाइन भी आ चुकी है। इसको फिर से हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, कॉलम्स में आते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 कॉलम चाहिए, हमें 4 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 टाइप कर देंगे। जैसे 4 टाइप करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा कॉलम जो है, हमारा जो टेक्स्ट है 4 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। फिर से हम कॉलम में आते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, 2 कॉलम के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इस स्पेस को हम करते हैं, हटाते हैं कम। इस स्पेस को हम कम करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिंग में जाके 0.5 की जगह पे यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, ओके करते हैं तो देखिए स्पेसिंग कम हो चुकी है। अब यही मुझे 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो यहाँ से हम मोर कॉलम में जाएंगे, 2 में करेंगे, ओके करेंगे, 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन और है लेफ़्ट का। अगर आप अपने मैटर को लेफ़्ट साइड सेट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट कीजिए, ओके कीजिए, ये लेफ़्ट साइड आ जाएगा। देखिए मैटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म होगा, ऊपर आके आप, तो इस तरह से आप लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं, राइट साइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने मैटर को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं और एक अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और इसमें मैं समझाती हूँ आपको। हमने ये मैटर को सिलेक्ट तो कर लिया है, इसे हमें वापस हमें चाहिए 1 कॉलम, हमने 1 कॉलम कर लिया है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पेज में आधे पेज में का टेक्स्ट तो कॉलम में डिवाइड करना होता है, आधे का नहीं करना होता है। तो इसके लिए आपको जितने टेक्स्ट, जितना पैराग्राफ आपको कॉलम में डिवाइड करना है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम में आइए, मोर कॉलम में आइए। जितने कॉलम में आपको डिवाइड करना है आप कॉलम में डिवाइड कीजिए, ओके कीजिए। देखिए उतना ही मैटर मेरा कॉलम में डिवाइड हुआ है जितना मैंने सेलेक्ट किया था। बाकी का नीचे का मैटर मुझे
2 कॉलम में सेट करना था तो मैं 2 कॉलम में करूँगी। यहाँ पे मोर कॉलम में जाऊँगी, 2 में कर दूँगी, ओके करूँगी तो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से यहाँ पर कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लाइन ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन है। ये पेज में जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा है वहाँ से आपका पेज को मैं ब्रेक कर देगा, यानी कि 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देगा। देखिए नेक्स्ट एक नया पेज आ चुका है। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक का यूज करेंगे। फ्रेंड्स अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में सबसे पहले वाटर मार्क आता है। वाटर मार्क का यूज़ तब करते हैं जब हमें अपने पेज के पीछे एक हल्का सा पिक्चर चाहिए होती है, हल्की सी लाइट कलर की पिक्चर चाहिए होती है या फिर टेक्स्ट चाहिए होता है। तो वाटर मार्क पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप देख लेंगे तरह तरह के यहाँ पे पहले से दे रखे हैं ऑप्शन। तो फिलहाल तो हम कस्टम वाटर मार्क में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर वाटर मार्क का। पिक्चर, अगर हमें अपने पेज में पिक्चर वाटर मार्क लगानी है तो यहाँ पे हम पिक्चर वाटर मार्क में जाएंगे, सिलेक्ट पिक्चर करेंगे और आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर है जिसे आप अपने वाटर मार्क में लगाना चाहते हैं तो उसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है देवी माँ की जो मैं लेके आ गई हूँ। इसे अप्लाई करते हैं तो आप पीछे देखोगे हल्की सी जो दुर्गा माँ की फ़ोटो यहाँ पे दिख रही है। अगर इसे वॉश आउट करते हैं, अप्लाई करते हैं तो थोड़ी डार्क हो जाएगी। तो वाटर मार्क में हमेशा लाइट कलर की पिक्चर होती है, तो इसे हमने अप्लाई किया, लाइट कलर की आ चुकी है। यहाँ से आप इसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं। आपको पिक्चर छोटी चाहिए, अप्लाई कर देते हैं, या फिर आपको बड़ी साइज़ की चाहिए तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी जितनी बड़ी साइज़ की पिक्चर चाहिए उतनी आप अपने वाटर मार्क में लगा सकते हैं। इसे हम नो वाटर मार्क करते हैं। अब हम आएंगे टेक्स्ट वाटर मार्क में। टेक्स्ट वाटर मार्क में लैंग्वेज, यहाँ से आपको हिंदी टाइप करनी है, इंग्लिश टाइप करनी है, यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तरह तरह की लैंग्वेज है यहाँ पर। और आपका टेक्स्ट क्या चाहिए, आपको टेक्स्ट जो भी आपको टाइप करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया और मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है। फ़ॉन्ट हम कैलिब्रे रखते हैं, आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। स्केल हमने इस समय ऑटो रखा है, साइज और कलर भी हमने ऑटो रखा है। अप्लाई करते तो देखेंगे पीछे मेरा नाम आ चुका है। अब यही फ़ॉन्ट को मुझे चेंज करना है तो मैं कैलिब्रे में जाके यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर देती हूँ और मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, अप्लाई कर दिया तो देखिए बहुत बोल्ड आ चुका है। इम्पैक्ट फ़ॉन्ट डाला था मैंने और इसका कलर चेंज करना है। यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करते पीछे कलर भी चेंज हो गया। सेमी ट्रांसपेरेंट में करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और ऑटो में जाके साइज़ भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, जितना बड़ा साइज करना चाहें यहाँ से आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वाटर मार्क का यूज करेंगे। और फिलहाल तो मैं इसे नो वाटर मार्क करती हूँ। यहाँ से हम रिमूव। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड पेज कलर का। पेज कलर से आप अपने पेज में तरह तरह के कलर डाल सकते हैं। और अगर आपको कलर और स्टाइलिश चाहिए तो फिल इफेक्ट में आइए, यहाँ से आप ग्रेडियंट के कलर भी कर सकते हैं। देखिए 1 कलर में सबसे पहले हम आएंगे 1 कलर में। 1 कलर में आपको जो भी कलर चाहिए आप वो कलर यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने पिंक लिया है और इसके बाद नीचे इसकी शेडिंग ब्लैक आएगी। इसे थोड़ा डार्क और लाइट भी आप कर सकते हैं। ओके करते हैं तो देखिए पीछे जो है पिंक और शेड्स, जो ब्लैक कलर का शेड्स है वो आ चुका है। पेज कलर में फिर से आते हैं और फिल इफेक्ट में आते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 कलर का पेज बनाना है तो यहाँ से हम 2 कलर का पेज बना सकते हैं। आप अपने चॉइस का कलर लीजिए और यहाँ पर स्टाइल देखिए, तरह तरह के स्टाइल भी दे रखे हैं। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन तो यहाँ पे हाइड है, लेकिन यहाँ पे तरह तरह के स्टाइल भी दे रखे हैं। तो शेडिंग स्टाइल में हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, डायगोनल चाहिए, आपको कैसा चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मुझे जैसे कि ये वाला स्टाइल चाहिए था, मैंने ले लिया है फ्रॉम कॉर्नर सेंटर से और ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमारे पीछे आ चुकी है। पेज कलर में फिर से आते हैं, फिल इफेक्ट में आते हैं और अब हम कुछ टेक्सचर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह तरह के टेक्सचर दे रखे हैं। आपको जो टेक्सचर अच्छा लगता है क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, पीछे टेक्सचर आ जाएगा। पेज कलर में फिर आते हैं, फिल इफेक्ट में आते हैं। अब पैटर्न आपको बनाना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे पैटर्न भी बना सकते हैं 2 कलर का। तो फोरग्राउंड कलर मैं यहाँ पे रखती हूँ ऑरेंज और बैकग्राउंड का कलर रखती हूँ येलो। और एक स्टाइल यहाँ से हम कोई सा भी ले लेते हैं। मैंने लिया है एक चेक बॉक्स वाला ले लिया है, ओके किया तो देखेंगे बैकग्राउंड भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, यानी यहाँ पे पैटर्न आ चुका है। पेज कलर में फिर आएंगे, फिल इफेक्ट में आएंगे। पिक्चर, अगर आपको अपने बैकग्राउंड में पिक्चर लगानी है तो यहाँ से पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करना है, सिलेक्ट पिक्चर करना है, आपको अपने बैकग्राउंड में कौन सी पिक्चर लगानी है तो यहाँ से हम कोई भी एक पिक्चर लगाते हैं। कहाँ से लें, ये ले लेते हैं हम, एक स्कूल की पिक्चर है, स्कूल की पिक्चर ले लेते हैं। ओके करते हैं, ओके करते हैं तो देखिए बैकग्राउंड में स्कूल की पिक्चर आ चुकी है। क्योंकि पिक्चर का साइज़ जो था इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, इसलिए इसकी टाइल बन चुकी है। तो आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। पेज कलर में आते हैं, फिल इफेक्ट में आते हैं। आपकी हम कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं। किसकी लेते हैं हम, यहाँ पे हम लेते हैं देवी माँ की, फिर से ले लेते हैं, इंसर्ट करते हैं
ओके करते हैं तो देखिए देवी माँ की यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। तो यानी कि इस तरह से आपका पिक्चर का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब हम इसे नो कलर करते हैं। इस तरह से आप पेज कलर से आप फिल इफेक्ट में जाके किसी भी तरह का ग्रेडियंट कलर, टेक्सचर कलर, पैटर्न और पिक्चर, ये कुछ भी आप अपने बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर का यूज़ तब करते हैं जब हमें अपने पेज में बॉर्डर चाहिए होता है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको कैसी आउटलाइन चाहिए यहाँ से आप ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बैकग्राउंड का कलर कैसा चाहिए, यानी कि आप पेज बॉर्डर का कलर कैसा चाहिए, यहाँ से कलर भी ले लेंगे। विड्थ में जाके आप इसकी जो विड्थ है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके करते हैं तो देखेंगे एक पीछे से पेज बॉर्डर आ चुका है। यही पेज बॉर्डर अगर आपको चेंज करना है, फिर से पेज बॉर्डर में आइए और नन कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये हट गया है। अब हमें क्योंकि दूसरा बैकग्राउंड चाहिए, दूसरा पेज बॉर्डर चाहिए था, तो यहाँ एक नीचे ऑप्शन है आर्ट का। आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तरह तरह के डिज़ाइन दे रखे हैं। इसमें से जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है उस डिज़ाइन का आप अपने बॉर्डर में डाल सकते हैं। जैसे आप कोई कलरफुल कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ट्री टाइप का ले लिया है। और ये जो है ट्री जो है यहाँ पर एक ऊपर बॉर्डर में केवल 4 आ रही हैं, तो इसकी विड्थ को हम जाके कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ से देखिए इसको मैं बढ़ा देती हूँ, यानी कि यहाँ से मैं इसकी विड्थ को कम कर दिया मैंने। तो कम करने के बाद मैंने 15 रख दिया है, ओके किया तो देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर ट्री आ चुकी है। तो इस तरह से आप पेज बॉर्डर का यूज करेंगे। और इसे फिर से मैं जाके पेज बॉर्डर में जाके इसे नन कर देती हूँ, ओके कर देते हैं। अब फ्रेंड्स आता है पैराग्राफ का ऑप्शन। पैराग्राफ का ऑप्शन में आप अपने टेक्स्ट के पैराग्राफ को सही कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले एक टेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब इस टेक्स्ट की पैराग्राफिंग, यानी कि देखिए हर पैराग्राफ के बीच में स्पेस है। इस स्पेस को अगर आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो ये सारी चीज़ इसका यूज आप पैराग्राफ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले इंडेंट का है। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए सारा मैटर जो है हमारा लेफ़्ट हैंड को जा रहा है, राइट हैंड को सारा शिफ्ट हो रहा है और लेफ़्ट हैंड की जगह बच चुकी है। नेक्स्ट मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करती हूँ। अब हम यूज करेंगे पैराग्राफ का। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मेरे पास है ऑलरेडी। जैसे कि देख रहे होंगे मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम इसके पॉइंट को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है इधर को राइट हैंड को शिफ्ट होता जा रहा है और लेफ्ट हैंड में हमें स्पेस मिलता जा रहा है। यहाँ पे जो 2.6 दिखाया है, यानी स्केल के हिसाब से 2.6 यानी 2 इंच और 6 mm को यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2.5 लिखा है, यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 इंच की गैपिंग आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड में मुझे 2.5 इंच की जगह चाहिए थी और मैंने उतना स्पेस यहाँ पे दे दिया है। अब मुझे राइट हैंड में भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से देखिए मैं इसको इस तरह से माइनस करूँगी, यहाँ से इस तरह से देखिए मैं कम करती जा रही हूँ और यहाँ पे देखिए 2.5 की मैं यहाँ पे गैपिंग चाहती हूँ। तो यहाँ से मैंने 2, 3, 4, 5 2.5 की मुझे जगह चाहिए थी। तो आप देख रहे होंगे राइट हैंड को भी 2.5 की जगह छूट चुकी है। अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में सेलेक्ट करना है तो मैं लेफ़्ट और राइट दोनों जगह छोड़ूंगी जगह। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से मैं छोड़ती हूँ 2 इंच की गैपिंग, 2 की नहीं, ये मैंने 1 इंच की गैपिंग छोड़ दी है। और राइट हैंड भी मैं 1 इंच की गैपिंग छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैं 1 टाइप कर देती हूँ डायरेक्ट और ओके करती हूँ। तो देखिए राइट हैंड भी 1 इंच की गैपिंग छूट चुकी है और लेफ्ट हैंड भी 1 इंच की गैपिंग छूट चुकी है। यानी कि जब हमें इस तरह का कोई फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है जहाँ पे हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ लेफ़्ट या राइट को या सेंटर में सेट करना पड़ता है, या कोई ऐसा लेटर होता है जिसे हमें सेंटर में सेट करना होता है, तो उसके लिए हम इंडेंट यानी पैराग्राफ में इंडेंट ऑप्शन का यूज करेंगे। इसको मुझे फिर से नॉर्मल करना है तो दोनों जगहों में 0 कर देती हूँ, यहाँ पे भी 0 कर देती हूँ, ओके करती हूँ। तो देखिए यह जगह हट चुकी है, यानी कि जो स्पेस था सारा हट चुका है। अब स्पेसिंग में आते हैं। स्पेसिंग में बिफोर आफ्टर, यानी कि आपने एंटर जो किया है ये नए पैराग्राफ में जो आए हैं उसके बाद जो स्पेस मिला है या उससे पहले जो स्पेस है, यानी कि यहाँ पे जो ये स्पेस है और ये स्पेस है, इन 2 पैराग्राफ के पहले भी स्पेस है, बाद में भी स्पेस है। इन स्पेस को हटाने के लिए आपको यहाँ पर स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे बिफोर में आते हैं, इसे हम 0 पहले ऑलरेडी है ही, और आफ्टर यानी कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ के बीच में देखिए जगह बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम कर देते हैं 0 और ओके करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेसिंग सारी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे स्पेस बढ़ाना है तो यहाँ पे आप देखिए बिफोर आफ्टर दोनों में बढ़ा भी सकते हैं, एक में भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 5 इंच किया और दूसरे में ऑप्शन यूज 5 इंच किया, तो देखेंगे यहाँ पे स्पेस आ चुका है। यानी कि आप
दो पैराग्राफ के बीच में अगर स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना है स्पेसिंग का। देखिए फिर से स्पेस आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेज को बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखेंगे, आप देख रहे होंगे ये स्पेस आ चुका है। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट के पैराग्राफ की सेटिंग यहाँ से करनी है, पैराग्राफ ऑप्शन से। नेक्स्ट आता है अरेंज। अरेंज में यहाँ पर जब आप पिक्चर्स में या डायग्राम में काम कर रहे होते हैं तब आप इसका यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले पिक्चर लानी पड़ेगी या शेप्स लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं एक शेप ले लेती हूँ। ये मैंने एक शेप ले ली है, इसमें मैंने कलर भी डाल दिया है। अगर मुझे एक शेप और चाहिए, मैंने एक शेप और क्रिएट करी और इसमें भी मैंने कलर चेंज कर दिया। अब हम आते हैं पेज लेआउट में। यहाँ पर पोजीशन यानी कि टेक्स्ट के बीच की पोजीशन, इस पोजीशन को आप चेंज करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे सभी पोजीशन, देखिए इन टेक्स्ट की जितने भी मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसके लिए आपको टेक्स्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर पहले मैं टेक्स्ट ले आती हूँ, फॉर्मूला से लाऊंगी और यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं, ओके करते हैं। अब आपको इसके बीच में ये पिक्चर लगानी थी। इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये जो पिक्चर थी यानी जो एक शेप थी, इसे आपको सेट करनी है। तो इसकी पोजीशन इस टेक्स्ट में कहाँ रखनी है, तो इसके हिसाब से आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ ये पिक्चर जा रही है मैटर ऑटोमेटिक अपने आप हटता जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर सेट करी है और ऑटोमेटिक यहाँ पर चारों तरफ से इसने मैटर हटा दिया और अपने आप सेट हो गई है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टेक्स्ट के बीच में अगर आपको पिक्चर लगानी होती है तो यहाँ से पोजीशन से आप इसकी जो पोजीशन है सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए दो यहाँ पे शेप लगाई हैं टेक्स्ट के बीच में और ये दोनों शेप यहाँ पे लग चुकी हैं। तो फ़िलहाल तो अभी हम मैटर को हटा देते हैं। ये मैंने हटा। अब हम यूज करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो पिक्चर मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले लेके आ चुकी हूँ और इस पिक्चर का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस ऑप्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि मुझे ये जो कलर है, ये जो बॉक्स है, इसको मुझे बैक में करना है। तो बैक में करने के लिए मुझे पेज लेआउट ऑप्शन में आना है और इसके सेंड टू बैक करेंगे। तो सेंड टू बैक कर रहे हैं लेकिन ये तो बैक हो ही नहीं रही है क्योंकि ये पिक्चर जो है अभी इसकी टेक्स्ट रैपिंग नहीं हुई है। तो पीछे जो देवी माँ की पिक्चर है इसे टेक्स्ट रैपिंग करेंगे और यहाँ से हम कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये हो चुकी है। अब देखिए ये जो पिक्चर है इसको मुझे ऊपर लाना है, तो इसे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ऊपर आ चुकी है। पीछे करेंगे सेंड टू बैक, तो पिक्चर पीछे हो चुकी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का यूज़ क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का यूज हम करते हैं कब, जब हमारे पास टेक्स्ट भी होता है और पिक्चर भी होती है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले आती हूँ और इसके सेंटर में मुझे यहाँ पर ये जो शेप है मुझे सेट करनी है। इसकी पोजीशन हम यहाँ से देख लेंगे। पहले हमने पोजीशन ले ली है, ये पोजीशन ले ली है। अब हमें इसकी टेक्स्ट रैपिंग करनी है, यानी कि मुझे स्क्वायर करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, क्या करना है। स्क्वायर तो ऑलरेडी है इसमें, अगर मैं इसे टाइट करती हूँ तो ये जो टेक्स्ट रैपिंग चारों तरफ है ये थोड़ी टाइट हो चुकी है और बिहाइंड टेक्स्ट करते तो टेक्स्ट के पीछे चली जाती है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते तो ऊपर आ जाती है। यानी कि आपको अपने टेक्स्ट को में जो पिक्चर होती है उसे कैसे सेट करना है, उसको कैसे बिहाइंड करना है, कैसे फ्रंट करना है, उसकी टेक्स्ट रैपिंग कैसे करनी है, वो सब यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड ग्रुप का। जब हम दो शेप्स में काम करते हैं और उन्हें हमें ग्रुप में करना होता है तो उसके लिए हमें ग्रुप ऑप्शन का यूज करना है। तो सबसे पहले आप होम में आएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और दोनों पिक्चर्स को इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देख रहे होंगे, बाहर से इस तरह से हम एक एरिया लेंगे और दोनों पिक्चर को एक साथ सेलेक्ट कर देंगे। पेज लेआउट में आएंगे और ग्रुप ऑप्शन में जाके हम इसे ग्रुप कर देंगे। जैसे हमने इसे ग्रुप किया तो दोनों पिक्चर देखिए ग्रुप एक साथ में ग्रुप हो चुकी हैं। अनग्रुप करना है, यहीं से आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये अब देखिए अनग्रुप, अभी हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसे अनग्रुप करते हैं और ये अनग्रुप हो चुकी है। तो इस तरह से दो शेप्स, दो इमेज को आप ग्रुप करना चाहते हैं तो आप ग्रुप ऑप्शन में आइए, अनग्रुप करना तो फिर से यहीं पे आइए। तो इस तरह से फ्रेंड हम दो पिक्चर को ग्रुप कर सकते हैं। अब आता है रोटेट का यूज। रोटेट का यूज़ कब करते हैं, जब हम कोई इमेज को हमें रोटेट करना होता है। तो इस मैटर को सब मैंने हटा दिया है। एक शेप लेके आती हूँ मैं, एरो ले आई मैं, एरो को मैं कलर भी दे देती हूँ और पेज लेआउट में आते हैं। अब इस एरो को मुझे रोटेट करना है तो देखिए जितना रोटेट करना है उतना रोटेट मैं आराम से कर सकती हूँ। यहाँ पे राइट 90, लेफ़्ट 90, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कैसे भी मैं इसे रोटेट कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। और अब हम सीखेंगे रेफरेंसेस ऑप्शन।
यहाँ पर जो टेबल ऑफ कंटेंट ये जो ऑप्शन है सबसे फर्स्ट में, इसका यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ मैटर चाहिए। मैटर लाने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करती हूँ, एक फार्मूला टाइप करती हूँ, = RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। और क्योंकि मुझे यहाँ पर पैराग्राफ बहुत ज़्यादा चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 टाइप कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। एंटर करने के बाद देखिए मेरे पास 10 पैराग्राफ आ चुके हैं और हर पैराग्राफ में मुझे एक हेडिंग भी चाहिए। तो मैं यहीं से एंटर करके मैं एक हेडिंग भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स बना ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा मैं ज़्यादा यूज नहीं करूँगी। तो क्योंकि मैं इतना अगर मैं ये बनाने लगी तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैटर को मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट करके बना लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग बनाई है। इन हेडिंग की थोड़ा सा मैं स्टाइल में भी देना है, तो होम में आएंगे, यहाँ पर हम हेडिंग के अलग अलग स्टाइल दे रखे, तो यहाँ से हम कोई भी एक स्टाइल ले लेंगे। हेडिंग 2 हम ले लेते हैं और हेडिंग 2 में थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, इसे रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा भी लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम शेडिंग का कलर भी दे देते हैं क्या, ताकि हमारा थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दी है ऑन द इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब सेम मुझे यही चाहिए, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करके फटाफट ये सब हेडिंग को सेम बना लूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं सेम यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करके फटाफट सारा चीज़ मैं इसका यूज कर रही हूँ फॉर्मेट प्रिंटर का, और ये सारे मेरे हेडिंग्स तैयार हो जाएंगे। तो सारे हेडिंग मेरे तैयार हो चुके हैं। क्योंकि इसमें कलर नहीं आया तो इसको भी कलर हम यहाँ से हटा देते हैं, नो कलर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारी हेडिंग मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने जो ये हेडिंग बनाई है इनका जो है मैं टेबल बनाऊंगी, इनके कंटेंट तैयार करूंगी। तो इनका कंटेंट तैयार करने के लिए मुझे रेफरेंसेस ऑप्शन में आना है, टेबल ऑफ कंटेंट में आना है। टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ पहले से रेडीमेड स्टाइल दे रखे हैं। यहाँ से मैं बिल्ट इन लिखा हुआ ऊपर देखा होगा, बिल्ट इन, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल दे रखी है, कुछ टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 दे रखी है। तो मैं यहाँ पर एक कंटेंट सिंपल सा पहले तैयार करके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर जो मैंने किया है तो देखिए ऑन द इंसर्ट टैब में यहाँ एक जो है हेडिंग ऑलरेडी आ चुकी है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग बनाई है तो बहुत सारी हेडिंग क्यों नहीं आई, इसका एक रीज़न है क्योंकि मैंने इनका कॉपी पेस्ट किया था। अगर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करती तो ये इजीली आ जाता, तो मुझे यहाँ से हेडिंग लेनी चाहिए थी, मैंने यहाँ से हेडिंग नहीं ली। यहाँ से मैं लेके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, थोड़ी सी मेहनत मेरी बढ़ गई है और ये गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पे जो हेडिंग की स्टाइल दे रखी है, हेडिंग 2 मैंने ले रखी है, यही आपको लेनी है। कलर चेंज कर दीजिए और यहाँ से थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दीजिए। मैं 20 कर दे रही हूँ। अगर हम जैसे मैंने पहले कॉपी पेस्ट किया था, अगर हम वैसा करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो हेडिंग है कंटेंट तैयार नहीं होंगे, हेडिंग के जो कंटेंट हैं वो तैयार नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ से स्टाइल से ही लेना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और कलर देना है। तो अब मेरे सारे तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर जो है मेरा कंटेंट्स में है एक ही हेडिंग आ रही है। अब बाकी तो मैंने तैयार किया, ये कैसे आएगी? तो इसके लिए हम जो अपडेट टेबल करते हैं, अपडेट टेबल में क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आता है अपडेट एंटायर टेबल, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखेंगे आप देख रहे होंगे मेरी सारी हेडिंग जो नीचे की थी सारी हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है। अब आप सोचेंगे ये करने का मतलब क्या है, जो मैंने ये कंटेंट बनाया इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स अगर हमने यहाँ पर केवल अभी एक पेज में सेटिंग कर रखी है, अगर हमने यहाँ पर एक बुक बनाई है या कुछ प्रोजेक्ट ऐसा बना रहे हैं जहाँ हमारे पास 8-10 पेज हैं और किसी हेडिंग में हमें जाना है या किसी हेडिंग उन हेडिंग्स में जाना है, या बीच में हमने कुछ हेडिंग के अंदर हेडिंग भी बना रखी है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम हेडिंग के अंदर हेडिंग भी बना देते हैं, तो उन हेडिंग में हमें जाना होता है तो कैसे जाएं? हमें स्क्रॉल करके जाना पड़ता है। यहाँ जो हमारे कंटेंट है यहाँ से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। देखिए मैं किसी भी हेडिंग में अगर मैं माउस पॉइंटर रखती हूँ तो लिख के आ रहा है CTRL + क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं इस लिंक को क्लिक करती हूँ तो डायरेक्ट मैं उस हेडिंग में चले जाऊँगी। तो देखिए मैं करके दिखाती हूँ, कंट्रोल प्रेस करती हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं लास्ट में यू कैन ईजिली चेंज इस हेडिंग में अपने आप आ गई। मैंने केवल यहाँ पे माउस पॉइंटर रखा है। आप देखिए मैं फिर से दूसरी हेडिंग में जाके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे केवल माउस पॉइंटर रखा है और कंट्रोल प्रेस किया और इसे मैंने लिंक को क्लिक कर दिया। तो क्लिक करते ही देखिए मेरा कर्सर जो है उस लिंक में पहुंच चुका है, यानी उस हेडिंग में पहुंच चुका है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम बहुत सारी पेजेज में वर्क करते हैं तो डायरेक्ट हम एक तो हमारे कंटेंट तैयार हो जाते हैं, दूसरा हम डायरेक्ट उस हेडिंग तक जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ क्यों करते हैं। और इंसर्ट, फुटनोट और एंड नोट का यूज करने के लिए हमें पैराग्राफ चाहिए, तो हम पहले पैराग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ लाने के लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं, =RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो ये पैराग्राफ आ चुके हैं और अब हम इस पैराग्राफ में ही इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट का यूज क्यों करते हैं। इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट चीज़ एक ही होती है, बस फुटनोट में जो हमारे नोट्स आते हैं वो सबसे लास्ट में पेज के आते हैं और इंसर्ट एंड नोट में जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके लास्ट में ये नोट्स आते हैं। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं अब ये भी समझना है। अगर हमें अपने पैराग्राफ में या हमने जो भी टाइपिंग की है उसमें किसी भी ऐसा वर्ड्स, कोई ऐसा शब्द है जिसकी मीनिंग्स हमें समझानी है, बतानी है, तो उसके लिए हम इन दोनों ऑप्शनों का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंसर्ट फुटनोट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक हम शब्द कोई भी ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लेंगे मैंने गैलरी शब्द जो ऊपर है इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, या सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप कर्सर भी रख सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है और इंसर्ट फुटनोट पर मैं क्लिक करूंगी तो देख रहे होंगे सबसे लास्ट में ये 1 लिख के आ चुका है। अब जो मैंने शब्द सिलेक्ट किया है उसकी मीनिंग मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो मैंने यहाँ पे गैलरीज लिखा है तो इसकी जगह पे गैलरीज में हमारी पिक्चर्स होती है तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स लिख देती हूँ। मैंने पिक्चर लिख दी है। अब आप देखेंगे हम सीधे ऊपर आ रहे हैं और जहाँ पे जो मैंने शब्द सिलेक्ट किया था तो वहाँ पर देखिए एक 1 लिख के आ चुका है, यानी पहला फुटनोट है। और यहाँ पे जैसे ही मैं माउस रख रही हूँ तो यहाँ पे पिक्चर्स लिख के आ रहा है, यानी कि अब हमें पता चल रहा है कि इस गैलरी की मीनिंग क्या है। तो इसके अंदर पिक्चर्स है तो हमने पिक्चर लिख दिया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमें फुटनोट का यूज कैसे करना है। अगर आपको दूसरा फुटनोट तैयार करना है तो यहीं से आप दूसरा फुटनोट भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर हम डिज़ाइन ले लेते हैं। तो डिज़ाइन को मैंने सेलेक्ट किया है और इसके बाद हमने फुटनोट पे किया तो देखिए 2 नंबर यहाँ पे फुटनोट आ चुका है। अब डिज़ाइन में हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में हम कोई क्रिएटिविटी बनाते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी लिख देते हैं। हमने यहाँ पे क्रिएटिविटी लिख दी है और अब हम ऊपर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे देखिए डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे क्रिएटिविटी लिख के आ जाएगा। तो जैसे ही मैं माउस रखूंगी यहाँ पे क्रिएटिविटी लिख के आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि फुटनोट का यूज क्यों करते हैं। चलिए अब हम इसे डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले गैलरी का फुटनोट डिलीट करते हैं, कर्सर यहाँ पे रखते हैं और इसे हम इस तरह से डिलीट कर देते हैं। और उसी तरह से हम डिज़ाइन पे कर्सर रखते हैं और 1 को हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमने इसे डिलीट कर दिया। नीचे आएंगे तो देखेंगे फुटनोट भी डिलीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब हम करेंगे एंड नोट का यूज। एंड नोट का यूज करने के लिए भी पहले हम एक जो शब्द है वर्ड्स है उसके आगे कर्सर रख लेते हैं, यानी गैलरीज के आगे फिर से हमने कर्सर रख लिया है, आपके हमने सेलेक्ट नहीं किया है। और एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये जो टेक्स्ट है उसके लास्ट में एंड में यहाँ पे हमारा एंड नोट आ चुका है। और अब हम इसकी मीनिंग लिख लेते हैं। तो गैलरीज का हम पिक्चर्स लिख लेते हैं फिर से PICTUR पिक्चर हमने लिख लिया है और यहाँ पे देखिए 1 लिख के आ चुका है और इसकी मीनिंग भी यहाँ पे शो कर रही है। अब दूसरा एंड नोट तैयार करते हैं। फिर से हम डिज़ाइन में आते हैं और डिज़ाइन में हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर से हमने एंड नोट किया और यहाँ पे डिज़ाइन का हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्रिएटिविटी लिख दी है और अब आप जैसे देखेंगे यहाँ पे डिज़ाइन के आगे भी यहाँ पे 2 लिख के आ चुका है और यहाँ पे क्रिएटिविटी लिख के आ गई है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मैंने पहले से ही इंसर्ट करके रख रखे हैं और इसमें हम साइटेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि साइटेशन का यूज क्यों करते हैं। जब हम कोई बुक बनाते हैं और उसमें कुछ लाइनें या कुछ पैराग्राफ हम किसी दूसरी बुक से लेते हैं, दूसरे राइटर की लेते हैं और उस राइटर को हम थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस राइटर का नाम उसमें आ जाए, तो उसके लिए हम इंसर्ट साइटेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि रेड कलर का मैंने एक पैराग्राफ कर रखा है, ये मैंने कहीं और से लिया है, तो इसको हम क्रेडिट देना चाहते हैं, यानी इसका जो राइटर है उसको क्रेडिट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट साइटेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक किया है और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट सोर्स लिख के आ गया है। तो किस सोर्स से हमने ये लाइनें ली थी, तो सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स, यहाँ पे आपने नेट से लिए हैं, किसी आर्टिकल से लिया है, बुक से लिया है, यहाँ से आप एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने बुक से लिया है तो मैं यहाँ पे बुक पे क्लिक कर दूंगी। इस ऑथर का नाम क्या है, यानी कि ये जो बुक है इसका ऑथर कौन है, तो इसका ऑथर हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं मोहन डाल देते हैं, फिलहाल तभी हम मोहन डाल देते हैं, मोहन शर्मा। तो मोहन शर्मा मैंने डाल दिया है। और टाइटल जो है इस बुक का टाइटल क्या था, कंप्यूटर ले लेते हैं क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर डाल देते हैं।
कंप्यूटर में डाल दिया है। किस ईयर में ये बुक बनी थी, सन डाल देते हैं। यहाँ पे मैं 2000 डाल देती हूँ। और किस सिटी में से निकली थी ये बुक, तो दिल्ली से निकली थी, DELHI, दिल्ली डाल दिया मैंने। पब्लिशर का नाम भी यहाँ पे डालेंगे, तो पब्लिशर का नाम भी मैं मोहन शर्मा डाल देती हूँ। मोहन शर्मा मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद अगर आपको इसकी बिब्लियोग्राफी में और फील्ड भरने हैं तो आप इसके लिए शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड करेंगे और यहाँ पे और भी फील्ड यहाँ पे आपको दिखेंगे। लेकिन जितने हमने फील्ड अभी इस समय फिल किए हैं इतने ही एनफ हैं, तो हम इसे यहाँ पे हटा देते हैं। और टैग का नाम यहाँ पे MOHOO देखिए आ चुका है, यानी इसका टैग नेम है। अगर आपको इन फ्यूचर का भी यूज करना है तो आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको ये टैग नेम याद रखना पड़ेगा। ओके करते हैं। ओके करते देखिए यहाँ पे शर्मा और 2000 आ चुका है, यानी कि हमारा साइटेशन आ चुका है। और अगर आप इस साइटेशन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टाइल में आइए और यहाँ पे तरह तरह के स्टाइल दे रखे हैं, कोई सा भी एक स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बिब्लियोग्राफी में आते हैं। अगर फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पे शर्मा और 2000 आ रहा है, इसकी डिटेल नहीं आ रही है। अब आप चाहते हो कि इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो करे, तो इसके लिए आप बिब्लियोग्राफी में आएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो दे रखे हैं, अलग अलग दो इसके स्टाइल दे रखे हैं। तो पहला बिब्लियोग्राफी में क्लिक करते हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पे रोहित, कंप्यूटर, दिल्ली, ये सारी मतलब डिटेल पूरी आ चुकी है। तो इस तरह से आप अगर आप अपनी बिब्लियोग्राफी को ऐसे शो कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। और इसी में एक दूसरा भी स्टाइल है, अगर उसमें देना चाहते हैं तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में आइए और दूसरे स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दूसरे स्टाइल की भी बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप केवल साइटेशन में शो कराना चाहते हैं या बिब्लियोग्राफी में शो कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैटर मैंने पहले से कुछ सेट कर रखा है, कुछ पिक्चर्स भी लगा रखी हैं, कुछ टेबल्स भी सेट कर रखी हैं। और इनमें हम जो इंसर्ट कैप्शन का यूज करेंगे। इंसर्ट कैप्शन का यूज़ तब करते हैं जब हमने कुछ बुक्स बनाई हैं, कुछ ऐसा हम डिज़ाइन का काम कर रहे हैं जहाँ पे बीच में हमने पिक्चर्स भी लगाई हैं, कुछ टेबल्स भी लगाई हैं और उन पिक्चर्स के नीचे हम कैप्शन लगाना चाहते हैं या फिर हम जो टेबल है उसके नीचे कैप्शन डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हेडिंग्स मैंने पहले से बना रखी है। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स में एक पिक्चर पहले क्लिक करेंगे और इस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट कैप्शन करना है। और यहाँ पर ऊपर कैप्शन के नीचे लिख के आ रहा है टेबल 1, तो टेबल हमें नहीं लेना है बल्कि इसका लेवल हमें चेंज करना है और फिगर पे क्लिक करना है। जैसे हमने फिगर पे क्लिक किया तो इसके बाद फिगर 1 लिख के आ चुका है। ओके करते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे पिक्चर के नीचे फिगर 1 लिख के आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करते हैं, यानी सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिगर 2 लिख के आ रहा है, इसे ओके कर देना है। फिगर 2 आ चुका है। और अब हम थोड़ा सा टेबल के नीचे आते हैं, तो टेबल के नीचे हमें यहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, लेबल में आएंगे। अब हमें यहाँ पे टेबल लेना होगा। टेबल लेने के बाद हम ओके करते हैं तो टेबल 1 लिख के आ चुका है। और फिर से हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद हम इंसर्ट कैप्शन में आएंगे और टेबल की जगह लेबल हम यहाँ पे फिर से फिगर ले लेंगे। ओके करेंगे तो फिगर नंबर 3 आ चुका है। और फिर से हम टेबल के नीचे कर्सर रखते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं और फिगर की जगह हमें लेबल लेना है टेबल। ओके करते हैं, टेबल 2 आ गया है। और फिर से हमने पिक्चर पे क्लिक करना है, इंसर्ट कैप्शन और लेबल को हमें चेंज करना है, फिगर पे क्लिक करना है, ओके करना है। फिगर नंबर 4 एक पिक्चर हमारी और रह चुकी है, इंसर्ट कैप्शन और फिगर 5 आ चुका है। ओके करते हैं, फिगर 5 हो चुका है। तो हमारे टोटल इतने ही पिक्चर हैं। तो फिलहाल तो हमने सब कुछ हमने सेट कर लिया है। और अब हमने जो ये कैप्शन लगाए हैं इसका जो मेन पर्पज़ हमारा होता है, मेन उद्देश्य होता है कि हम इसका एक कंटेंट भी तैयार करें, यानी कि एक टेबल भी हम इसकी तैयार कर लें। तो इसका यूज हम इसीलिए हमने किया है ताकि हम टेबल बनाएं तो डायरेक्ट हम उस फिगर तक, उस टेबल तक जा सकें। अब हमने कर्सर ऊपर रख लिया है। अब हम करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पर हमें क्लिक करना है और टोटल हमारे जितने फिगर हैं उसकी टेबल हमारे यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ओके करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हमारे टोटल 5 फिगर हैं, पाँचों हमारे कंटेंट यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, यानी कि हमारी टेबल तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ से फिर से क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अब हम थोड़ा टेबल का भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लेवल चेंज कर देंगे, तो लेवल हम यहाँ पे ले लेते हैं टेबल और ओके करते हैं। तो टोटल हमारे पास 2 टेबल थी, 2 टेबल का हमारा बन चुका है। और अगर आप हेडिंग का भी बनाना चाहते हैं तो हेडिंग का भी बना सकते हैं। यहाँ पे एंटर करते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं ये पहले पुरानी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। फिलहाल तो हमें जो हेडिंग बनानी है, ये हेडिंग फ्रेंड्स एक बात मैं बता देती हूँ, आपको होम में आना है और यहाँ स्टाइल से ही हेडिंग बनाना है। अगर आप स्टाइल से हेडिंग आपने नहीं बनाई है तो आपकी टेबल के जो हमारे
हमारे हेडिंग्स हैं उनकी टेबल नहीं बन पाएगी। तो कर्सर को हमने यहाँ पे रखा है, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया है और यहाँ से हम कोई भी एक जो डिज़ाइन है यहाँ से ले लेंगे। तो एक फॉर्मेट हमने कोई सा भी ले लिया है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारी हेडिंग्स की भी टेबल बन चुकी है। अब हमने ये जो फिगर और टेबल का यूज किया है, ये क्यों किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कर्सर में जहाँ पे ले जा रही हूँ तो कुछ लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आपको फिगर नंबर 5 में जाना है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के आपको इस लिंक को क्लिक करना है। तो आपने देखा होगा जैसे ही मैंने कंट्रोल दबा के इस लिंक को क्लिक किया तो हमारा जो फिगर 5 था कर्सर वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच चुका है। और इसी तरह से अगर हमें टेबल 2 पे आना है तो यहाँ पे भी कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, और आप देख रहे होंगे टेबल नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जो हमने ये फिगर जो डाला है या टेबल नंबर डाले हैं, ये सिर्फ इस डालने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि जब हम बहुत सारे पेजेस में काम करते हैं, उसमें बहुत सारी फिगर्स हैं, बहुत सारी टेबल्स हैं, हेडिंग है, तो उनका एक कंटेंट तैयार कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट हम उस पिक्चर तक या उस टेबल तक जा सकें या उस हेडिंग तक जा सकें। और अब हम सीखेंगे मेलिंग कैसे करते हैं, तो मेलिंग की नॉलेज लेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल मर्जिंग। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लेटर मेरा पहले से ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है और सेवा में जो लिखा है इसके नीचे एड्रेस आता है, और इस लेटर को मुझे कम से कम 10 लोग को, 5 लोग को, 4 लोग को भेजना है। तो फिलहाल तो मैं कम लोग को भेजूंगी, ज्यादा लोग को भेजने में मेरा टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 4 या 5 एड्रेस में इस लेटर को भेजूंगी, मर्ज करूंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मेलिंग ओपन कर रखा है। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो सामने आप देखेंगे साइड में एक बॉक्स खुला है, यहाँ पर लेटर लिखा है, ईमेल मैसेज लिखा है, एनवेलप लिखा है, लेबल लिखा है, डायरेक्टरी लिखा है। आपको लेटर पे क्लिक करना है और नेक्स्ट में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे यूज द करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो अभी अपने टाइप किया है, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, जो कि पहले से ऑलरेडी होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने पहले से सेव कर रखा था। तो फिलहाल तो अभी मैंने यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जान लेंगे यहाँ पे टोटल 6 स्टेप होते हैं इसके। तो अभी हम 3rd स्टेप में आ गए हैं। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो लिस्ट आपकी पहले से तैयार है। फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, आउटलुक में अगर आप यूज करते हैं तो उसमें जो कंटेंट है उसमें करना है। और टाइप न्यू लिस्ट, यानी कि नई लिस्ट तैयार करनी है। तो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो यहाँ पे हम एक नई लिस्ट लेंगे। नई लिस्ट जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पे आएगा नीचे ऑप्शन क्रिएट, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। और क्रिएट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखेंगे एक एड्रेस लिस्ट तैयार, एक एड्रेस लिस्ट हमारे यहाँ पे आ गई है। इस लिस्ट में देखिए बहुत सारे यहाँ पे हमारे फील्ड लिखे हुए हैं। इतने सारे फील्ड हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो इसे हम कस्टमाइज करेंगे। तो कस्टमाइज करने के लिए हम कस्टमाइज कॉलम में आएंगे और जितने भी फील्ड हैं इनमें से जो चाहिए उन्हें रखेंगे और जो नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर देंगे, यानी यहाँ से डिलीट कर देंगे। और नया कोई चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। डिलीट, यस, डिलीट, यस, डिलीट, यस, डिलीट, यस। जिप कोड डिलीट, यस। स्टेट छोड़ देते हैं, सिटी छोड़ देते हैं, एड्रेस हटा देते हैं और एड्रेस हटा दें। अगर आपको चाहिए आप छोड़ेंगे, अदरवाइज हटा देंगे। और टाइटल भी मैं हटा देती हूँ, मुझे फालतू का लगता है। और इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। तो पहला नाम जो भी हमारा यहाँ पे है हम उसे ले लेते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे राम ले लेते हैं और टाइप करके नेक्स्ट में आते हैं। राम किस कास्ट का है, तो राम हम तिवारी कर देते हैं, राम तिवारी है। और टैब में आते हैं, किस कंपनी में काम करता है, तो ये कंपनी में करता है, जेब्रोनिक में काम करता है। तो ZEBRONICS, जेब्रोनिक्स में काम करता है। सिटी कहाँ है इसकी, दिल्ली है। और स्टेट भी इसका हम दिल्ली कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं टैप करके। अब हमारा दूसरा नाम आता है श्याम, SHYAM, श्याम। और इसकी कास्ट क्या है, श्याम हमारा जोशी है, तो हम इसे जोशी कर देते हैं, SHI जोशी। और ये किस कंपनी में काम करता है, तो कोई भी LIC में काम करता है, तो हम LIC कर देते हैं। कहाँ रहता है, ये नैनीताल में रहता है, तो इसका नाम हम नैनीताल कर देते हैं। और इसकी डिस्ट्रिक्ट जो है UK है, सॉरी जो हमारा स्टेट है यूके है, इसको हमने UK कर दिया। ये आ गया। और नेक्स्ट हम टैप करते हैं। अब हमारे यहाँ पे कुछ लड़कियों को भी ले लेते हैं, वरना लड़कियां नाराज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम मीना ले लेते हैं, टैप करते हैं। मीना जो है हमारी क्या है, मटपाल है, MATH
MTAL मीना मटपाल हैं। और ये कहाँ काम करती हैं, तो इनके भी कोई कंपनी दे देते हैं, तो इसे हम कहाँ देते हैं, हम इन्हें देते हैं HP में काम करती हैं ये। और कहाँ रहती हैं, ये दिल्ली रहती हैं, और ये भी हम दिल्ली में करते हैं। अगर कोई गलती होती है तो उसको भी मिस्टेक आप जो है वो सही कर सकते हैं। टैप करते हैं। अब हम लेते हैं नीमा ले लेते हैं और टैप देते हैं। नीमा का पूरा नाम क्या है, तो नीमा हम इसे कर देते हैं तिवारी। जो समझ में आ रहा है वो मैं डालते जा रही हूँ। और ये कहाँ काम करती हैं, किस कंपनी में काम करती हैं, तो इनकी कंपनी भी हम कुछ लिख देते हैं। तो ये इंटेक्स में कर देते हैं हम। ये इंटेक्स कंपनी में काम करती हैं। कहाँ काम करती हैं, नोएडा में करती हैं, और नोएडा आता है यूपी में। तो 4 नेम मैंने यहाँ पे तैयार कर दिए हैं, 2 गर्ल्स 2 बॉयज। अब हम इसे करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे सेव किया जाता है। माई डॉक्यूमेंट माई डाटा सोर्स में ये सेव होता है। फाइल नेम दे देते हैं हम क्या देते हैं, जो ABC पहले से दे रखा है इसी के ऊपर हम रिप्लेस कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये रिप्लेस हो चुका है। अब यहाँ से कोई अगर हमें गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या हमें लगता है हमने कंपनी नेम गलत डाल दिया, कास्ट गलत डाल दिया, तो आप उसको सही करने के लिए यहाँ पे नीचे डाटा सोर्स के अंदर आएंगे, ABC में क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, और यहाँ से आप उसे सही कर लेंगे। और सही करने के बाद ओके करेंगे, और उसके बाद यस कर देंगे। और यस करने के बाद इसे ओके करते हैं। अब हमारा काम यहाँ का खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। अब हमारा लास्ट फिनिशिंग का काम आता है। इसके लिए हम आएंगे इसके लिए आएंगे हम इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड में जितने भी हमने फील्ड तैयार किए थे वहाँ यहाँ इंसर्ट करेंगे। तो पहले हमने लिया था फर्स्ट नेम और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। दूसरा नाम हमने लास्ट नेम लिया था, एंटर कर देते हैं। तीसरा हमने कंपनी नेम, एंटर। और चौथा हमने लिया था सिटी नेम, और उसके बाद थोड़ा सा कॉमा लगा देते हैं, स्पेस दे देते हैं। और उसके बाद हमने लिया था स्टेट। ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो अगर आपको कुछ घबराने की बात नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। इंसर्ट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो चारों फील्ड हमारे तैयार हो चुके हैं। और अब इसके हम करेंगे मर्जिंग, यानी कि इसे अभी हमने मर्ज नहीं किया, हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है, किस लैंग्वेज में है। तो इसकी लैंग्वेज यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं एरियल में। एरियल में करने के बाद इसकी सेटिंग भी हमें अच्छे से करनी है, पहले ही, ये सब बाद में फिर नहीं होता है। तो जो भी सेटिंग करनी है अभी आपको करनी है, उसके बाद मैंने अभी भी बोला है कि बाद में नहीं होगी। तो अब हम आते हैं फिर से मेलिंग में, और अब आएंगे फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल। अगर आपको मेल करना है तो यहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं, चारों को मेल कर सकते हैं जिनको आपने जिनका लिस्ट बनाया है। प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिंट दे सकते हैं चारों को, चारों लेटर का प्रिंट आ सकता है। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में आप इसे देख सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ऑल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखेंगे राम तिवारी नाम का यहाँ पे हमारा एक लेटर तैयार हो चुका है। दूसरा हमारा श्याम जोशी का, तीसरा मीना मटपाल का, और चौथा हमारा नीमा तिवारी का हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल साइज करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चारों लेटर हमारे तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स अब हम रिव्यू टैब के ऑप्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है। जब आप टाइपिंग करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आ जाती है। चलिए पहले मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कंप्यूटर टाइप करती हूँ। अब फ्रेंड्स अब हम करेंगे रिव्यू के ऑप्शन, रिव्यू टैब के ऑप्शन का। तो फ्रेंड्स अब हम रिव्यू टैब के ऑप्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है। जब आप टाइपिंग करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आ जाती है। चलिए पहले मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कंप्यूटर टाइप करती हूँ और मैंने कंप्यूटर टाइप किया लेकिन मैंने स्पेलिंग इसकी गलत टाइप कर दी है। तो यहाँ पे अभी कोई गलत नहीं दिखा रहा है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर में किया है। तो इसको हम स्मॉल लेटर में कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत लिखी है और यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आ गई। इसे हम सही करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर से। यहाँ पे आएंगे तो देख रहे होंगे ऊपर रेड कलर का दिखा रहा है क्योंकि ये गलत है। उसके बाद इसे हम बंद करते हैं। नेक्स्ट आता है थीसारस। थीसारस का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं समानांतर। कंप्यूटर से मिलते जुलते जो और शब्द होते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखिए सारा आ चुका है। थीसारस पे जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ पे कंप्यूटर टाइप पहले से था, हमने जैसे गो किया तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट सर्चिंग में यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं।
उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसलेट। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ आपने लिखी है उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रांसलेट का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर पहले से लिखा हुआ आया है, इसका हिंदी जो होता है संगणक होता है। तो इसको अगर आप एंटर करते हैं, इसको आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए मैंने इंसर्ट किया तो संगणक लिख के आ चुका है। अब ये थोड़ा सा टफ वर्ड्स लग रहा होगा, मैं लिखती हूँ माई। अब माई को मैंने यहाँ पे भी टाइप कर दिया और देखिए यहाँ पे जब मैं इसको सर्च में करती हूँ तो माई का मतलब मेरा होता है और यहाँ पे जैसे मैं स्पेस दे के इसे करती हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे लिख के आ जाएगा, मेरा आ गया। यानी कि किसी भी लैंग्वेज को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, और यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हैं, यहाँ पे तरह तरह की लैंग्वेज है, आप इन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद हम आते हैं वर्ड काउंट में। इसमें वही ऑप्शन बताऊंगी जो हमारे ऑफिस यूज के होते हैं। तो यहाँ पे आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप टाइपिंग स्पीड देखना चाहते हैं तो टोटल आपने कितने पेज टाइप किए हैं, कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितने कैरेक्टर नो स्पेस किए हैं, कितने कैरेक्टर विद स्पेस किए, ये सारी डिटेल यहाँ पे रिपोर्ट आ जाती है। इसके बाद हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं हम फ्रेंड सीधे आते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं। यहाँ पर इस समय मैंने ये जो अभी कुछ टाइप किया नहीं है और लेकिन मैं प्रोटेक्शन लगाती हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला ऊपर ऑप्शन होता है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन भी है और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन भी है, दोनों पे हमें टिक मार्क करना है और उसके बाद यहाँ पे करना है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एंटर न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं और री एंटर भी कर देते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एक बार और करना है आपको, ओके करते हैं। तो अब देखिए इसमें मैं कुछ भी टाइपिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो रही है, मैं टाइपिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे कोई टाइप नहीं कर सकता। अगर मैंने पहले से टाइप किया होता तो उसे हम डिलीट भी नहीं कर सकते थे। तो चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए हमें स्टॉप प्रोटेक्शन करना होगा। स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर सकती हूँ और मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर दी। तो यहाँ पर अब मैंने टाइपिंग कर दी, अब मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाना है, फिर से वही चीज़ करेंगे, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम 000 और कन्फर्म के लिए हम 000 डाल देते हैं, ओके करते हैं। और अब इसके आगे मैं टाइपिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, ये नहीं हो रही है। डिलीट करने की कोशिश करूँगी तो भी ये डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डाल सकते हैं। तो इसे हम बंद कर देते हैं, इसे भी हमने डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन पासवर्ड डाला था, तो पासवर्ड को पहले मुझे हटाना होगा। 000 ओके करते हैं और इसको अब हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं व्यू में। व्यू में आपका सबसे पहले ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट व्यू। आप अपने डॉक्यूमेंट का व्यू किस तरह से देखना चाहते हैं। इस समय मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट में है और अगर फुल स्क्रीन में देखना है तो हम फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, इसे मैंने क्लोज कर दिया है। वेब लेआउट में देखना है तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट व्यू इस तरह से दिखाई देगा, आउटलाइन में इस तरह से दिखाई देगा, इसे क्लोज कर देते हैं। और ड्राफ्ट में अगर आप करते हैं तो आपका इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन आपको हमेशा प्रिंट लेआउट में ही करना चाहिए क्योंकि आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपको इसमें स्केल भी दिखता है, एक एरिया भी दिखता है। और अब नेक्स्ट आता है रूलर। अगर आपको रूलर चाहिए तो शो कराइए, नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। ग्रिड लाइन चाहिए तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन भी शो करा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट मैप में साइड में इस तरह से एक और मैप आ जाता है। और थंबनेल में आपको जब क्लिक करते हैं तो थंबनेल में साइड में पेज की एक थंबनेल बन जाती है, जितने पेज होते हैं उतनी थंबनेल यहाँ पे बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस थंबनेल का यूज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जूम ऑप्शन है, अगर आप जूम करना चाहते हैं पेज को तो आप जूम कितने % करना है यहाँ से आप परसेंट वाइज कर सकते हैं। 100% करना है 100% कर सकते हैं। 1 पेज में है तो 1 पेज में, 2 पेज होंगे तो आपके 2 पेज में शो करेगा। इस तरह से आप यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं और यही चीज़ आपकी यहाँ नीचे भी दिखाई देती है। देखिए यहाँ से भी आप इस तरह से जूम कर सकते हैं। तो ये जूम सेक्शन जो आपका नीचे यहाँ पे स्टेटस बार में दे रहा है, यही आपका व्यू में भी है। अगर आपको नई विंडो चाहिए तो आप यहाँ से नई विंडो ले सकते हैं। अरेंज ऑल नई विंडो ले, देखिए यहाँ पे 2 विंडो मेरे पास आ चुकी है। और फिर से व्यू में आते हैं और यहाँ पे अरेंज ऑल करना है तो यहाँ पे अरेंज ऑल करेंगे तो इस तरह से आपको आपकी दोनों जो विंडो हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगी। और मैंने अरेंज ऑल से हटा दिया है। स्प्लिट करना है, अगर आपको पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो पेज आपके देखिए जहाँ से आप क्लिक करेंगे वहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। स्प्लिट से हटा देते हैं। तो इस तरह से आप विंडोज़ में आने वाले ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्विच विंडो। स्विच विंडो में आपने टोटल
जितनी विंडो में आप काम कर रहे हैं वो विंडो यहाँ पे दिखाई देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे एक विंडो में काम कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे एक विंडो दिखाई दे रही है। जैसे मैं न्यू विंडो करती हूँ और अब आप देखेंगे व्यू में जब जाएंगे तो यहाँ पर 2 विंडो दिखाई दे रही है। आप जिस डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में आप काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे मैक्रो ऑप्शन का यूज। मैक्रो ऑप्शन से हम किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस पर हम पहले क्लिक करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है व्यू मैक्रोज। व्यू मैक्रोज में आपके पुराने मैक्रोज यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ABC नाम का एक मैक्रो है, इसे मैं फिलहाल तो डिलीट कर देती हूँ और मैंने इसे डिलीट कर दिया है। इसे हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में सबसे पहले आता है मैक्रो का नाम। तो यहाँ पे हम मैक्रो का नाम कुछ भी डाल देते हैं, ABC डाल देते हैं फिर से। और उसके बाद असाइन मैक्रो टू बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें आप नीचे यहाँ पे देख लेंगे लिखा हुआ है नॉर्मल न्यू मैक्रो ABC। इसे हम क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये मैक्रो हमारा क्विक असिस्ट टूल बार में आ जाता है। अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा रही हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट को एंड करके फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लगा दिया इक्वल टू। तो ये मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। अब इसे मैंने क्लोज कर दिया है। अब देखिए मैं एक नाम की यहाँ पे पहले लिस्ट बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे राम लिखा है, राम का कर्सर मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए मैं इस जो मैंने यहाँ पे मैक्रो बनाया था इस पे मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए राम के आगे पीछे मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं श्याम लिखती हूँ और उसके बाद कर्सर को हम इस तरह से रखते हैं और इसका मैक्रो का यूज करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैक्रो का यूज आराम से करते जाएंगे। तो अब हमारे टाइम की बचत हो रही है, हमारे ब्रैकेट ऑटोमेटिक अपने आप आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आगे एक नाम और करती हूँ, गोपाल करती हूँ। और गोपाल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से व्यू मैक्रो से भी इसको रन करा सकते हैं। ABC पे क्लिक करना है, रन करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, कुछ अंडू कर देते हैं। गोपाल को मैंने यहाँ पे ऐसे कर्सर रख देती हूँ और मैक्रो में आते हैं, व्यू मैक्रो में आते हैं और रन करते हैं। तो रन करते ही देखिए यहाँ पे गोपाल के आगे पीछे ब्रैकेट अपने आप लग गया और इक्वल टू अपने आप लग गए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मैक्रो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको MS वर्ड की पूरी जानकारी दी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ये लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।